जय हिंद बच्चों, 5 व्हील पे आप सबका स्वागत है और मैं हूं इंजीनियर डीके सिंह, यूनिवर्सिटी टॉपर। हम लोग पढ़ रहे थे गॉस थ्योरम और उसमें पढ़े थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बेसिक फार्मूले से आप परिचित हुए हैं। आज हम लोग उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे जो कि कई अच्छे एग्जामों जैसे आईआईटी या नीट वगैरह में जो है आए हुए क्वेश्चन हो सकते हैं या एनसीईआरटी क्वेश्चन हो सकती है। तो आप ये भी एक बात जान लें कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है गॉस थ्योरम के लिए, अगर देखा जाए गॉस थ्योरम से मैक्सिमम सभी एग्जामों में क्वेश्चन लगभग पूछते ही रहता है। और उसमें भी ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जो भी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें जो क्वेश्चन होता है मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ही होता है। तो आप जो है इस पर ध्यान देंगे, क्योंकि ये इतने अच्छे क्वेश्चन होंगे जो आपके कॉन्सेप्ट को बहुत स्ट्रेंथ देंगे, मजबूती देंगे। तो हम अपने टॉपिक्स पे चलने से पहले कहेंगे कि एक दिन चमकेगा तेरा भी सितारा, जरा खुद पर विश्वास तो रख। एक दिन चमकेगा तेरा भी सितारा, जरा खुद पर विश्वास तो रख। मेहनत का फल एक न एक दिन मिल ही जाएगा। मेहनत का फल एक न एक दिन मिल ही जाएगा, तब तू सारी दुनिया में अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाएगा। तो क्या तू नहीं चाहते हो कि अपना सक्सेस स्टोरी सुनाए? यदि चाहते हो कि सुनाए तो जुड़ जाओ 5 व्हील के साथ और करो मेहनत जम के। आज मेहनत करोगे, कल तुम्हारी भी सक्सेस स्टोरी दुनिया सुनेगी। तो आओ उसी मेहनत के क्रम में हम लोग अपने टॉपिक्स पे आगे बढ़ते हैं। तो देखो बाबू मेरे, एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और काफ़ी बेसिक क्वेश्चन आपके सामने रखी गई है। आप ध्यान देंगे, क्वेश्चन से ही शुरुआत होगी आज की टॉपिक्स की। तो एक्चुअली ये गॉस लॉ है और गॉस लॉ में हम लोग जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ रहे थे और इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे। आप देखो कर कि ई बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 20 न्यूटन पर कूलम एंड एरिया वेक्टर बोले बाबू मेरे, यानी एरिया जो है इसका मैग्नीट्यूड दिया है कितना 6 मीटर स्क्वायर, और एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो बीच के एंगल है बाबू मेरे वो 60 डिग्री है। करेक्ट। देन फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गिवन जो है एरिया, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गिवन एरिया। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड दी गई है, यहाँ एरिया वेक्टर की मैग्नीट्यूड दी गई है और बीच के दोनों के बीच का एंगल दिया गया है बाबू मेरे। तो आपको बताना है एरिया से कुल कितने फ्लक्स गुजरेंगे, और आपके सामने ये वैल्यू भी दिए गए हैं। देखिए 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, 60 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, 19 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम और 120 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। जल्दी से जल्दी आप कमेंट करके आंसर दें। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मिल गया, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल गया और दोनों के बीच के एंगल भी मिल गया। आपको क्वेश्चन देख करके आंसर देना है बाबू मेरे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। चलिए हम लोग देखते हैं इसको। आप यहाँ देखोगे कि ई का वैल्यू कितना दिया है बाबू मेरे, 20 न्यूटन पर कूलम। एरिया बोले तो एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है 6 मीटर स्क्वायर, और यदि थीटा की बात किया जाती है ये दिया 60 डिग्री। और हम लोग को पूछा जा रहा है कि आपको बताना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। बाबू मेरे, आप कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़े थे, ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा या ई डॉट ए। तो चलो ई का वैल्यू कितना है बाबू मेरे 20, और ए का वैल्यू बोले तो 6, और फिर थीटा बोले तो कॉस थीटा बोले तो कॉस 60 डिग्री। तो ये 20 इंटू 6 इंटू कॉस 60 बोले तो 1/2, और ये कैंसिल कर दो 3 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 60। और यूनिट तो ऑलरेडी तुम जानते हो न्यूटन मीटर, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर, और पर कूलम ऑलरेडी हम लोगों ने फ्लक्स का यूनिट पढ़ा भी था। तो आप ढूंढ लो इसमें से, देख लो आपके सामने आंसर मिल गया, आपको आंसर मिल गया। बहुत बच्चों ने कमेंट करके भी आंसर दिया है, बहुत शानदार आंसर, बहुत शानदार जवाब आपका। और इसी तरीके से आप प्रयास करते रहे, एक दिन आपका भी सितारा जरूर चमक जाएगा। जो भी लोग कंटिन्यूअस प्रयास करेंगे सितारा उन्हीं की चमकेगी, और जो आज जो है अपनी पथ से भटकेंगे, डिफरेंट जगह जो है अपनी जो है कॉन्सेप्ट को जो है
डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, किसी एक पॉइंट पे फोकस नहीं करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल होगी। तो ये स्पेशली नीट के लिए बैच है। तो जो भी बच्चे नीट या आईआईटी के लिए जो है अपने आप को उस नजरिए से समझते हैं कि नहीं मेरे को नीट या आईआईटी करना है, तो लग जाओ ना आज से। अरे उसमें सक्सेस होने वाले बच्चे कुछ अलग थोड़े ना करते हैं, उनके 4 हाथ पांव थोड़े होते हैं। बोलो, हाथ और पांव दोनों मिला के 4 होते हैं। तो जब कोई भी टॉप कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो, जब कोई भी सक्सेस हो सकता है तो तुम भी हो सकते हो। वो भी तुम्हारे ही जैसा एक नॉर्मल इंसान होता है। बस शर्त यही है कि जो सक्सेस होता है उसकी मेहनत करने की जो तरीका होता है, टू दी पॉइंट काम करता है और मेहनत थोड़ा सा हार्ड वर्क करता है। जो हार्ड वर्क करेगा वो सक्सेस होगा। सक्सेस किसी की बपौती नहीं है, या कहीं नहीं लिखा है कि किस खानदान का व्यक्ति सक्सेस होगा। ये बिल्कुल आपके मेहनत पर डिपेंड करती है। अगर आप कंसंट्रेट हो, टू दी पॉइंट काम कर रहे हो, तो सक्सेस आपकी है, सफलता आपकी है, कोई आपसे छीन नहीं सकता। और यदि आप भटक जाते हो तो बस ये सफलता सपना ही रहेगी, कभी हकीकत नहीं बदलेगी। तो सपना को हकीकत में बदलना है और लग जाना है दिल से। चलो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेरे बाबू आ जाओ, आ जाओ मेरे राजा। देखो तो बहुत शानदार क्वेश्चन है और बहुत छोटा भी क्वेश्चन। इस पर भी हम लोग कई क्वेश्चन बनाए थे। देव कह रहा है कि इफ ई बराबर कितना दिया, ये 3i माइनस 2j आप प्लस 7k। देखो मेरे बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इतना दिया है, एरिया वेक्टर भी दिया है वेक्टर फॉर्म में 3i प्लस 4j माइनस 5k। कह रहा है कि देन फाइंड द फ्लक्स थ्रू द गिवन एरिया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इतना दिया है, एरिया वेक्टर इतना दिया है, तो आपको फ्लक्स बताना है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके आंसर दो। बहुत सारे बच्चों से बनना चाहिए। बिल्कुल आप पढ़ाई पे कंसंट्रेशन बनाओ, लग जाओ, अपने आप को झोंक दो, लगा दो इसी में। एक बार की तो बात है, एक बार लग जाओ। चलो देखते हैं इसमें ई कितना दिया है बाबू मेरे, ई कितना दिया है। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके आंसर दिया है। सभी बच्चे अपना अपना आंसर मिलाएंगे। बहुत सारे बच्चों का आंसर सही दिख रहा है। ये है आपका, ये 3i माइनस 2j प्लस 7k। और ए कितना दिया है बाबू मेरे, ए दिया है आपका 3i प्लस 4j माइनस 5k। चलो, और आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हम लोगों ने ये भी तो फार्मूला पढ़ा था, E डॉट ए। बोलो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए ये भी तो फार्मूला पढ़ा था, E डॉट ए। तो ई का वैल्यू भर दो तुम। ये 3i माइनस 2j प्लस 7k, डॉट है तो डॉट लगा दो। फिर यहाँ 3i प्लस 4j माइनस 5k। चलो बच्चों, i डॉट i1 होता है, डिफरेंट वाला 0 होता है, ये बात आपको पहले से पता है। j डॉट j1 होगा, डिफरेंट 0 होगा। k डॉट k1 होगा, डिफरेंट 0 हो जाएगा। तो चलो इसको हम लोग लिख देते हैं कितना। तो ये देखो i3 है और इधर भी 3 है, तो 3 3 बोले तो 9। i डॉट i1 हो जाएगा, i डॉट i1 हो जाएगा। ये -2 में प्लस 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 8 हो जाएगा -2 में, और j डॉट j1 हो जाएगा। फिर देखो यहाँ 7 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे, वो भी निगेटिव है, तो ये हो जाएगा 35 हो जाएगा। अब तुम इसको सॉल्व करो बाबू मेरे, 35 हो जाएगा। यहाँ यूनिट लिखा नहीं है तो तू यहाँ केवल यूनिट लिख देना, यूनिट सिचुएशन के हिसाब से हो जाएगा। अब चलो इसको तुम सॉल्व करो बाबू मेरे, सॉल्व करो इसको। 35 में 8 को प्लस करो, कितना हो जाएगा, ये बोले तो 43 हो जाएगा। और 43 में से 9 माइनस कर दो मेरे बाबू, 43 में से 9 माइनस कर दो तुम, तो ये 34 हो जाएगा, शायद 34 हो जाएगा, देख लो। माइनस में 34 माइनस में हो जाएगा यूनिट। यहाँ यूनिट नहीं दिया है कि कौन किस में है, इसलिए आप केवल इतना यूनिट लिख दो। तो 5 का वैल्यू जो है, कुल मिला के 5 का जो वैल्यू होगा इतना हो जाएगा मेरे बाबू, मेरे लाल लालियों। ये 5 का वैल्यू इतना हो जाएगा। आप लोग मैक्सिमम बच्चों का आंसर सही आया है। चलो देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेते जाओ। आज की जो लेक्चर होगी मुख्य रूप से क्वेश्चन डिपेंडेंट होगी, और एक से एक खूबसूरत क्वेश्चन मिलेगा, और उसी क्वेश्चन में बहुत सारी थ्योरी भी आपको मिलेगी। यानी क्वेश्चन के माध्यम से ही आपको थ्योरी मिलेगी और बेहतरीन थ्योरी मिलेगी। ये देखो एक बहुत खूबसूरत क्वेश्चन आपके सामने आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बाबू मेरे,
करे फाइंड द फ्लक्स थ्रू द साइडेड एरिया एज शोन इन फिगर। इस टाइप के भी क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था बाबू मेरे कि आपको साइडेड एरिया से फ्लक्स बताना है, बट आज मैं आपका साइडेड एरिया चेंज करने वाला हूं। ये मैं साइडेड एरिया रख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ये मैं साइडेड एरिया रख रहा हूं। एक तरह के रिवीजन है, आप इस टाइप के क्वेश्चन से परिचित हो चुके हो, आप इस टाइप के क्वेश्चन बना चुके हो। देखो बाबू मेरे, ये साइड जो है हम 5 मीटर ले लेते हैं। ये जो साइड है इसको तुम एक्स एक्सिस कंसीडर कर लो, इसको वाई एक्सिस कंसीडर कर लो और इसको जेड एक्सिस कंसीडर कर लो। इसको हम लोग 4 मीटर मान लेते हैं और इसको हम लोग 3 मीटर मान लेते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन से तुम परिचित हो पहले से। और ये तो तुमको पता है कि एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर कितना मेरे बाबू, एक्स एक्सिस में अगर यूनिट वेक्टर की बात किया जाए तो एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर हम लोग आई लेते हैं, वाई एक्सिस में जे लेते हैं और जेड एक्सिस में के लेते हैं। चलो, तुमको एक इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है, ध्यान देना, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे ले लो और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तुम कंसीडर कर लो। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है ये मान लो तुम्हारा ये है 15√2 यूनिट वेक्टर एन और इसका यूनिट तुम लिख सकते हो न्यूटन पर कूलम। चलो, ये तुम्हारा क्वेश्चन है तुम्हारे स्क्रीन पर। चूंकि इस टाइप के क्वेश्चन इससे पिछले वाले लेक्चर में कई क्वेश्चन बनवाए गए थे तो मैंने रिवीजन के तौर पे इस क्वेश्चन को रख दिया है और ये इस टाइप के क्वेश्चन कई बड़े एग्जामों में पूछा जा चुका है, तो इसलिए मैंने रिवीजन के तौर पे इस क्वेश्चन को रख दिया। आप एक बार ट्राई करो, जल्दी से सभी बच्चे बनाएं, जल्दी से सभी बच्चे इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें। तो देखो तुम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया है 15√2 और यूनिट वेक्टर एन जो है, एन इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, एन इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। मान लो इस पॉइंट को मैं ए मान लेता हूँ और ये जिस पॉइंट पर पहुँच रहा है उसको मैं बी मान लेता हूँ। इस पॉइंट को मैं ए और इस पॉइंट को बी मान लेता हूँ। तो तुम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को सुलझाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है कितना मेरे बाबू, मेरे लाल लालियों आप ध्यान दोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है यहाँ पे देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया है कितना, 15√2 यूनिट वेक्टर एन और ये दिया है एन से सी न्यूटन पर कूलम दिया है। आप ढूंढो, अगर तुम इसको ओरिजिन मान के इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करोगे तो देखो इसका 3 कंपोनेंट मिलेगा। एक कंपोनेंट तो इस डायरेक्शन में मिलेगा, दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में मिलेगा और तीसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में मिलेगा। तुम सोच लो तुम्हारा ओरिजिन यहाँ पर है तो इसका जो x कंपोनेंट है वो तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, इसका जो y कंपोनेंट है y कंपोनेंट भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, लेकिन z कंपोनेंट क्या है, निगेटिव डायरेक्शन में है। z कंपोनेंट क्या है, निगेटिव डायरेक्शन में है। तो चलो पहले हम लोग AB को निकालते हैं। ये तुम एक इक्वेशन मान के रख लो। अगर मैं वेक्टर AB की बात करूँ तो AB का वैल्यू कितना हो जाएगा तुम ढूंढो। ये तुम्हारा है 5 तो ये भी हो जाएगा 5 और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है I के, तो ये 5I लिख दो तुम। फिर देखो ये अगर मैं इसकी बात करूं तो ये तुम्हारा जो है यानी कि y डायरेक्शन में जो ये 4 मीटर है और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में तो +4 ये हो जाएगा। और फिर ये z डायरेक्शन का देखो तो ये निगेटिव डायरेक्शन में है तो माइनस जो है 3k हो जाएगा और बाकी यूनिट को तुम मीटर में लिख सकते हो, चलेगा। तो चलो, अगर हम लोग AB के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर की बात करें यानी यूनिट वेक्टर n की बात किया जाए बाबू मेरे तो वो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ A। पहले थोड़ा सा हम लोग A का मैग्नीट्यूड निकाल लें, A का मैग्नीट्यूड निकाल लें बाबू मेरे। मॉड ऑफ AB कितना हो जाएगा तो √अंडर, ऐसे भी तुम जानते हो ये 5√2 होता है बट मैं फिर भी निकाल लेता हूँ। ये 5 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर बोले तो ये सॉल्व करोगे तो 5√2 आ जाएगा। ये टोटल 50 आएगा, 50 आएगा। 50 को 25 × 2 लिख सकते हो और 25 बोले तो 5√2 लिख सकते हो। तो अब आ जाओ यूनिट वेक्टर एन का वैल्यू वेक्टर ए बी बाई हो जाएगा मॉड ऑफ ए बी बाई मॉड ऑफ ए बी। अब चलो तुम्हारा ए बी का वैल्यू कितना है मेरे बाबू, देखो यहाँ पे ए बी का वैल्यू कितना है। ए बी का वैल्यू बोले तो ये 5I +4J माइनस कितना बाबू मेरे 3K और मॉड ए बी की बात बोले तो ये 5/√2 है। कुल मिला के यूनिट वेक्टर एन का वैल्यू तुम्हारा इतना हो गया। इसको तू एक इक्वेशन 2 मान लो,
इसको इक्वेशन 2 मान लो तुम। अब चलो ई का वैल्यू तुम्हारा इतना है और एन का वैल्यू इतना है, तो हम लोग कुल मिला के बता सकते हैं कि यूनिट वेक्टर एन कितना हो जाएगा। तुम थोड़ा इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसको बाबू मेरे स्क्रीनशॉट ले लो तुम जल्दी से। देखो इसको हम लोग, यानी इसको देयरफॉर ई बराबर तुम कितना लिख सकते हो, ई इक्वल टू कितना लिख सकते हो, तो हमने लिखा है यहाँ 15√2 यूनिट वेक्टर एन। और चलो तुम यहाँ देखो 15√2 को 15√2 ही रहने दो। और जहाँ तक यूनिट वेक्टर एन की अगर बात करें तो यूनिट वेक्टर एन देखो यहाँ 5i + 4j - 3k बाई समथिंग है, तो तुम इसको कितना लिख सकते हो, देखो ये 5i + 4j - 3k बाई कितना बच्चों मेरे, तो 5√2, √2 से √2 कैंसिल कर दो और इसको 3 टाइम्स में कैंसिल कर दो और उसको मल्टीप्लाई कर दो। देखो 3 × 5 बोले तो ये 15i हो जाएगा, प्लस 3 × 4 बोले तो 12j हो जाएगा, -9k हो जाएगा। तो ये तो रहा तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको तुम इक्वेशन 3 ले लो। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तुमने IJK के फॉर्मेट में निकाल लिया है। अब चलो हम लोग देखते हैं कि एरिया वेक्टर इसका कितना होगा, ढूंढो। ये जो तुम्हारी एरिया होगी ये तो डाउनवर्ड होगी और इसका मैग्नीट्यूड देखो ये 5 है और ये 3 है, तो अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो 5 × 3 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और ये देखो y के अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये -j हो जाएगा और यूनिट तो ऑलरेडी मीटर स्क्वायर होगा ही। कुल मिला के माइनस हो जाएगा 15j और यूनिट तो ऑलरेडी मीटर स्क्वायर होगा ही बाबू मेरे। तो तुम इसको देखो, एरिया वेक्टर हो जाएगा तुम्हारा इतना, एरिया वेक्टर बोले तो -15j मीटर स्क्वायर। इसको भी तुम स्क्रीनशॉट ले लो या अलग से तुम यहाँ पर भी ले सकते हो। देखो एरिया वेक्टर की बात करें तो ये तुम्हारा 5 मीटर × 3 मीटर और उसके क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन आ रहा है डाउनवर्ड जे के डायरेक्शन में, यानी 15, ये जे निगेटिव लगा दो, इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया वेक्टर हो गया इतना, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना, एरिया वेक्टर इतना। देखो तो बताओ फ्लक्स कितना, नाउ फाई इक्वल टू कितना मेरे बाबू, फाई इक्वल टू कितना, तो E.A और ई का वैल्यू तुम ढूंढो यहाँ पर कितना, 15i + 12j - 9k, यहाँ डॉट दे देना बाबू मेरे। ये तुम्हारा -15j और बताओ अब तुम देखो J.J 1 होता है, बाकी सब 0 हो जाता है। तो 12 में 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 में 15 से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा कितना हो जाएगा ये बताओ। देयरफॉर फाई इक्वल टू, एक तो ये माइनस में होगा, एक तो ये माइनस में होगा और 12 में 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 180। यूनिट तुम लिख देना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, यूनिट लिख देना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो देख लो इतना आसान है तुम्हारा ये फ्लक्स। स्क्रीनशॉट ले लो इसको। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने कई क्वेश्चन बनाया था इससे पहले वाले लेक्चर में, इसलिए मैंने रिवीजन के तौर पे इसको रख दिया और आप विश्वास है कि आप रिवीजन करते रहोगे। तो चलो एक और इसको तुम स्क्रीनशॉट ले लो। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं बाबू मेरे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तुम करेंगे, फाइंड द फ्लक्स थ्रू द शेडेड एरिया एज शोन इन फिगर। पहले इस शेडेड एरिया को समझने की कोशिश करो। ये देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है थोड़ी सी खसक गई है इधर उधर, उससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सुनो, मान लो बच्चों ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि तुमको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दिख रही है, बिल्कुल तुमको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही है। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दिख रही है। मैं थोड़ा अल्टरनेट करके कर दे रहा हूँ, तुम समझ जाना, जल्दी जल्दी हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बाबू मेरे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी करने के लिए इसे टपा दिया। इसको देखो और तुम बारीकी बहुत बेहतरीन तरीके से ध्यान से देखो इस फिगर को, इस फिगर को ध्यान से देखो।
इसमें एक तुमको सर्कुलर रिंग दिख रही है, बट एक्चुअली इसको हमने डिस्क कंसीडर किया है। मान लो ये साइडेड जो है ये डिस्क है, ये एक डिस्क है और बिल्कुल ये भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। यूं कहो कि इस डिस्क की एरिया वेक्टर तुमको ऊपर दिख रही है, भी देखो इस डिस्क की एरिया वेक्टर जो है ऊपर की ओर है। ये है तुम्हारी ए का डायरेक्शन और ये है तुम्हारा ई का डायरेक्शन। नीचे भी तुम देख सकते हो एरिया वेक्टर को, तुम इधर भी ले सकते हो, ए डैश कह लो। तो अब बताना है तुमको कि इस साइडेड रिंग से जो है, रिंग बोले तो रिंग की एरिया से यानी डिस्क से जो है टोटल कितने फ्लक्स पास होंगे। तुम ढूंढो यहाँ पे कुल कितने फ्लक्स पास होंगे इस रिंग के एरिया से। देखो तो सबसे पहला बात, मैक्सिमम बच्चे कमेंट करके आंसर दें, कमेंट करके आंसर दे तो बाबू मेरे कितने फ्लक्स होंगे, यानी इस डिस्क से जो है कितने फ्लक्स, इसका एरिया वेक्टर ऊपर ले लो या नीचे ले लो और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल देखो और फिर बताओ कि कितने फ्लक्स होंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। गुड, आप लोग का आंसर देख के दिल खुश हो जाता है, मजा आ जाता है। देखो तुम, ये एरिया इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तुम देखो यहाँ दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है एरिया वेक्टर और ये, तो यहाँ थीटा कितना हो गया बाबू मेरे 90 डिग्री। और जहाँ तक रहा बात फाई की, तो फाई होती है ई डॉट ए, और ई डॉट ए बोले तो ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, थीटा बोले तो 90 डिग्री और कॉस 90 का मतलब 0, कॉस 90 का मीनिंग बोले तो 0। तो टोटल इससे फ्लक्स कितना हो जाएगा बाबू मेरे 0 हो जाएगा। टोटल इससे फ्लक्स कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन और कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये तुम्हारे पास एक और बहुत खूबसूरत रिंग है, ये एक बहुत ही सुंदर तुम्हारे पास क्वेश्चन है। देखो ये रिंग को ध्यान से देखो, ये एक रिंग है जो कि वर्टिकल रखी गई है, रिंग को वर्टिकल रखा गया है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको दिख रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल यूनिफॉर्म और हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और यूनिफॉर्म है। और जो तुम्हारा रिंग है बाबू मेरे, जो रिंग है, रिंग की रेडियस को तुम, रिंग की जो रेडियस है उसको तुम आर कंसीडर कर लो, रिंग की रेडियस को तुम आर कंसीडर कर लो। बिल्कुल एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में इसे रिंग रख दी गई है आर रेडियस का। ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तुमको बताना है कि इस रिंग से टोटल कितने फ्लक्स पास करेंगे फाइंड द फ्लक्स थ्रू द साइडेड एरिया, यानी इस साइडेड एरिया से टोटल कितने फ्लक्स पास करेंगे तुमको बताना है। यानी जो ये रिंग है, इस रिंग से टोटल कितने फ्लक्स पास करेंगे। चलो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताओ सभी बच्चे, कमेंट करके आंसर बताओ। क्वेश्चन में मजा आ रहा है कि नहीं ये बताओ पहले। काफी शानदार क्वेश्चन है। तू सोचता होगा कि जो आईआईटी करता है या जो नीट क्वालिफाई करता है वो बहुत तिस्मार खान होता है। अरे कुछ नहीं होता, वो भी इसी क्वेश्चन को बनाता है, बस इसको प्रैक्टिस रखता है, जब एग्जाम आता है तो बना देता है। तू प्रैक्टिस नहीं रखोगे तो तू छूट जाओगे। बाकी कुछ भी स्पेशल नहीं होता है, हर आदमी एक आम इंसान होता है। तो तू भी आईआईटीएन हो सकते हो, शर्त है कि इस टाइप के क्वेश्चन को तुम प्रैक्टिस करते रहो, बेहतरीन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। बिल्कुल मेडिकल, नीट या आईआईटी के लिए जो है सारे सिलेबस लगभग जो है सेम है, इसके फ्लक्स के लगभग सिलेबस सेम है। सबको इसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, जो बेहतरीन प्रैक्टिस रखेगा उसकी रिजल्ट हो जाएगी। तो चलो देखते हैं कि कौन कौन बच्चे जो रिजल्ट लेने की कगार में हैं, कौन कौन बच्चे रिजल्ट लेने के लिए जो पढ़ रहे हैं। तो रिजल्ट लेने के लिए आपको रिवीजन भी करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। विदाउट रिवीजन कुछ भी संभव नहीं है। रोटी को जलने से बचाना है तो उलटना तो पड़ेगा, और समय रहते हुए उलटना पड़ेगा, नहीं तो जल जाएगा। तो चलो तू भी उलटते रहो इसको, तू भी उलटते रहो इसको। देखो मेरे बाबू, देखो तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा। एरिया वेक्टर बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। तो ये हो गया तुम्हारा ये। तुम यहाँ देखो थीटा कितना होगा मेरे लाल लालियों, 0 डिग्री। थीटा कितना होगा 0 डिग्री। तो आप बताओ तुम फाई कितना हो जाएगा। तो फाई का वैल्यू बोले तो ई डॉट ए, फाई का वैल्यू बोले तो ई डॉट ए। यहाँ देखो ई को ई ही रहने दो। और अगर ए की बात करें तो देखो इसका रेडियस दिया हुआ है आर, तो एरिया हो जाएगा इसका पाई आर स्क्वायर। एरिया हो जाएगा कितना, पाई आर स्क्वायर। और डायरेक्शन को अगर मान लो मैं इसको एक्स एक्सिस मान लूँ तो ये भी आई और ये भी आई। तो तू यहाँ लिख सकते हो कितना बताओ डॉट प्रोडक्ट में। तो ई आई डॉट तुम लिख सकते हो कितना, पाई आर स्क्वायर
और यूनिट वेक्टर आई लिख सकते हो तो आई डॉट आई 1 होता है, यानी ये हो जाएगा ई पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, आई डॉट आई 1 होता है। तो यहाँ फाई की अगर बात बोले कहें तो फाई की अगर वैल्यू कहें तो ई इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ई इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। चलो तुम इसको स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बढ़ते रहो। देखो तुम्हारे सामने एक बहुत खूबसूरत क्वेश्चन आ गया। यहाँ देखो एक एक्यूट एंगल है, डेट मीन्स ये 0 डिग्री से 12 और 90 डिग्री से, सॉरी ये 90 डिग्री है, ध्यान देना ये 90 डिग्री है, इसको मत कंसिडर करना। कह रहा है कि जो थीटा का वैल्यू है 0 डिग्री से बड़ा है या बराबर है और 90 डिग्री से छोटा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा। देखो तुमको यहाँ पर एक डिस्क दिख रहा होगा, यहाँ एक डिस्क दिख रहा है और इस डिस्क से फ्लक्स तुमको बताना है। देखो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड को तुम ई मान लो और ई का वैल्यू तुम मान लो ई नट इंटू आई, ई नट इंटू आई एक्स एक्सिस में है, ऐसे भी सोच लो। और ये एंगल तुम कंसिडर कर लो, ये एंगल है 60 डिग्री, ये एंगल है 60 डिग्री और इसके रेडियस को तुम आर मान लो। और देखो तो इसका एरिया रेडियस अगर तुम आर मान लेते हो तो देखो ये एरिया वेक्टर हो जाएगा और एरिया जो है एरिया वेक्टर तुमको 60 डिग्री पर दिख रहा है, ये एरिया वेक्टर 60 डिग्री पर दिख रहा है। तुमको बताना है कि इस साइडेड एरिया से टोटल कितना फ्लक्स पास करेगा, यानी फ्लक्स का वैल्यू बताना है तुमको। क्वेश्चन तुम्हारा है कि फाई इक्वल टू व्हाट, देख लो जल्दी से बनाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड को ई नट मान लो, एरिया को ए ही मान लो और दोनों के बीच का एंगल जो है 60 डिग्री है। जल्दी से तुम फाई का वैल्यू बताओ, फाई का वैल्यू तुमको बताना है। चलो कमेंट करके जल्दी से जल्दी आंसर बताओ, कमेंट करके आंसर बताओ। चलो मैं ऑप्शन लिखता हूँ। यहाँ जो फाई की वैल्यू होगी उसका वैल्यू बाबू मेरे ई नट इंटू ए होगा। दूसरा कह रहा है कि फाई की वैल्यू अगर मैं बोलूँ तो 2 ई नट इंटू ए होगा। रेडियस रख भी सकते हो या तो यही रहने दो चलेगा। अब सुनो ये फाई की वैल्यू बोले तो ये ई नट इंटू ए बाई 2 हो जाएगा और फिर नेक्स्ट बोले तो नॉन ऑफ दीज बोल सकते हैं, नॉन ऑफ दीज बोल सकते हैं। चलो जल्दी से मेरे बाबू कमेंट करके आंसर लिखो। तो इसका देखो ई बराबर दिया ई नट आई, डेट मीन्स एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल यूनिफॉर्म है और इस पूरे प्लेट का एरिया तुम्हारा ये दिया गया है, एंगल 60 डिग्री दिया है। बताओ तुमको जो फाई का वैल्यू कितना होगा। बहुत शानदार जवाब, मजा आ गया। तो सबका आंसर देख के दिल खुश कर देता है सब, क्या बात है। बस ऐसे ही लगे रहो मेरे लाल ललियों, तुम ऐसे ही लगे रहो। बस यही इसी जज्बात की, इसी जोश की तो जरूरत है, इसी जोश की तो जरूरत है। फाई इक्वल टू कितना होता है बाबू मेरे ई डॉट ए होता है और ई का वैल्यू बोले तो ई रहने दो, यानी ई नट रहने दो। ई नट मैग्नीट्यूड है, इसका डायरेक्शन वाले एक्स एक्सिस है और दोनों के बीच के एंगल की बात करते हैं cos 60 डिग्री है और cos 60 बोले तो 1/2, cos 60 बोले तो 1/2, ये तो ई इंटू ए बाई 2, ई इंटू ए बाई 2। डेट मीन्स हम देखें तो आंसर नंबर 3 मेरा जवाब सही है, आंसर नंबर 3 सही है। तुम आंसर नंबर 3 पे टिक लगाओ और आगे बढ़ते रहो। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ढूंढो। यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मेरे बाबू इस डायरेक्शन में है, ये है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एंगल है टोटल 120 डिग्री। ये है तुम्हारा एरिया वेक्टर और एरिया वेक्टर ए जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से 120 डिग्री का एंगल बनाता है। तुम ढूंढो यहाँ पे, तुम इसको ढूंढो बाबू मेरे, तुम यहाँ पे ढूंढो। ये 180 डिग्री है, ये 90 से बड़ा और 180 से छोटा, यानी 120 डिग्री है तुम्हारा। देखो ये एरिया का मैग्नीट्यूड है और यहाँ भी तुम इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है इसको तुम ई नट ही मान लो और यदि एक्स एक्सिस है तो मान लो एक्स एक्सिस। चलो जल्दी से बताओ, मैं तुमको ऑप्शन देता हूँ, आंसर ढूंढो। यहाँ कह रहा है आंसर कितना कि फाई की जो वैल्यू है, फाई की जो वैल्यू है ये होगी तुम्हारा ई नट इंटू ए हो जाएगी। सेकेंड देखो फाई की जो वैल्यू है ये 2 ई नट इंटू ए हो जाएगी, ये माइनस में ले लो। और ये जो फाई की वैल्यू है ये माइनस में हो जाएगी ई नट इंटू ए बाई 2। और नेक्स्ट कह रहा है कि नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज। जल्दी से तुम आंसर कमेंट करके बताओ। चलो मेरे बाबू जल्दी से कमेंट करके आंसर बताओ मेरे लाल लालियों। देखते हैं कितने बच्चे जो है
कुछ बच्चे जो हैं सीधे ये कहते हैं कि समझ में नहीं आता है, कोई बात नहीं है, और वो कंटिन्यूअस जो है मैसेज टाइप करने में लगे रहते हैं। यार तो तुम्हारी पूरी कंसंट्रेशन मैसेज टाइप करने में रहती है, तो क्वेश्चन कब समझ में आएगा? क्वेश्चन समझने के लिए क्वेश्चन को टाइम देना पड़ेगा ना। तुम तो अपने दोस्तों को जो है चैटिंग में व्यस्त रखते हो, खुद भी व्यस्त हो और दूसरे को भी रख रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि जिस काम में तुम समय दोगे वही तो समझ में आएगा ना। कौन दोस्त तुमसे क्या पूछा तुम उसका आंसर लिख रहे हो, तो उसका क्वेश्चन समझोगे, उसका आंसर लिखोगे। अगर मेरा क्वेश्चन सुनेगे तो मेरा आंसर लिखोगे। तुमको लिखना तो है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, और उससे पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है, समझना है, और तब तुम टाइप करो। देखो मजा आता है, टाइपिंग का भी मजा आता है। तो चलो मेरे बाबू, देखते हैं तुम कितने बच्चों का आंसर सही है। काफी बच्चों का बहुत बेहतरीन जवाब दिख रहा है, काफी बच्चों का जो आंसर काफी सटीक दिख रहा है। फिर भी मैं आपका आंसर बनाता हूं, आप इसको जो है मिलाओ एक बार, देखो क्या होता है। तो देखो बाबू मेरे, आपको फाई का वैल्यू निकालना है, यहाँ पर भी जो है फ्लक्स का वैल्यू बताना है आपको। तो फाई का सीधे वैल्यू होता है ई डॉट ए होता है, और देखो ई और ए के बीच के एंगल 120 डिग्री है यहाँ पे, तो तुम ई को ई ही रहने दो, ई को ई नट रहने दो मैग्नीट्यूड में, ए को ए ही रहने दो, और कॉस 120 डिग्री भर दो, कॉस 120 डिग्री भर दो, और कॉस 120 डिग्री का वैल्यू बाबू मेरे -1/2 होता है। तो कुल मिला के -1/2 बोले तो ई नट कह सकते हो तुम, ई नट इंटू a/2 हो जाएगा। और ये बहुत बेहतरीन आंसर है, ये बहुत बेहतरीन आंसर है। तो मैक्सिमम बच्चों का आंसर सही है, मैक्सिमम बच्चों का आंसर सही है। जिन लोगों को भी cos 120 का वैल्यू याद था उनका आंसर सही है, आप इसको देख लो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो एक बहुत खूबसूरत क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गया, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन आ गया। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। कर फाइंड द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई नट के। देखो ई नट के, ध्यान देना, के बोले तो जेड डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यानी उसका कांस्टेंट वैल्यू है ई नट, और वो के बोले तो जेड डायरेक्शन में है। कर थ्रू द एरिया, यानी जो एरिया दिया गया है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बाबू मेरे, आपको इंडिकेट कर दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये जेड एक्सिस में है, यानी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू दिया गया है बाबू मेरे, ये ई नट के बोले तो जेड एक्सिस में है। और आपको इस एरिया से फ्लक्स बताना है। देखिए ये एक्स एक्सिस है जो इस सरफेस पर है, फिर ये वाई एक्सिस भी सरफेस पर है, और जेड एक्सिस उसके परपेंडिकुलर है, यानी एरिया के परपेंडिकुलर है। बाकी तुम समझ सकते हो, ये तुम प्लेट अगर दिख रहा है तो सही है। देखो ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, ध्यान देना बाबू मेरे, ये एक प्लेट है, और सुनो ये जो प्लेट है बाबू मेरे, इस प्लेट की अगर मैं साइड क्या बोलूं, ये साइड जो है बाबू मेरे, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये ए है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ए है, और फिर यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ए है। ऐसे ही ये भी लेंथ ए है, फिर ये भी लेंथ ए है, बिल्कुल ये भी ए है, तुम समझ सकते हो, बिल्कुल सेम टू सेम है, यानी ये स्क्वायर प्लेट है, और फिर ये भी तुम्हारा ये होगा। अब तुमको बताना है कि इस प्लेट से टोटल कितने जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेंगे। ये तुम प्लेट देख लो, और तुमको बताना है कि इस प्लेट से टोटल कितने फ्लक्स पास करेंगे। साइडेड एरिया तुम देख सकते हो, बहुत ध्यान से देखोगे तो तुमको साइडेड एरिया दिखेगा, इस साइडेड एरिया से फ्लक्स बताना है। तो चलो अगर मैं ये बोलूँ कि इस साइडेड एरिया की एरिया वेक्टर की अगर बात की जाए, तो तुम देख सकते हो एरिया वेक्टर भी इसी के डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, ऑलरेडी के डायरेक्शन में दिख रहा है। तो चलो पहले तो हम लोग एरिया वेक्टर निकालते हैं। एरिया वेक्टर बोले तो बाबू मेरे देखो, इसका एक साइड 2a है और दूसरा साइड भी 2a है। एरिया वेक्टर बोले तो एक साइड 2a है और दूसरा साइड भी 2a है, तो ये 2a इंटू 2a हो जाएगा, 2a इंटू 2a हो जाएगा। और इसके डायरेक्शन की अगर मैं बात कहूँ तो ये भी ऑलरेडी के डायरेक्शन में आपको दिख रहा होगा, यानी ये 4a स्क्वायर यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में है आपका एरिया वेक्टर। और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ बाबू मेरे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तुम देख सकते हो, ये है ई नट इंटू के। अब आपको फ्लक्स निकालना है, कितना होगा,
और फ्लक्स का जनरल फार्मूला तुम जानते हो, फ्लक्स का जनरल फार्मूला जानते हो कि ई डॉट ए होता है। तो ई की वैल्यू बोले तो कितना, ई नट इंटू के डॉट कर दो ये 4a स्क्वायर इंटू के, तक के डॉट के 1 होता है, यानी ये कुल मिला के ई नट इंटू 4 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4 इंटू ई नट इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, 4 इंटू ई नट इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। आप ऑप्शन ढूंढ सकते हो, आप देख सकते हो कि आपके पास कोई ऑप्शन ऐसा है, जो भी है उसी को तुम टिक लगा दो, जो भी है उसी को टिक लगा दो। तो ये कुल मिला के सी नंबर सही है। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन बहुत शानदार है, बहुत आसान भी है, लाजवाब क्वेश्चन है बाबू मेरे। और ये क्वेश्चन जो है इस तरह के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को तुम बिल्ड करते चलो, देखते हैं, देखो तुम देखते देखते कितने अच्छे से अच्छे तगड़े क्वेश्चन बनाने के लिए काबिल हो जाओगे। बस तुम आगे बढ़ते रहो मेरे लाल लालियों। देखो ये तुम्हारे स्क्रीन पर एक बहुत खूबसूरत क्वेश्चन दिख रहा है, देखो तुम्हारे स्क्रीन पे क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि इन ए सर्टेन रीजन ऑफ सरफेस देयर एग्जिस्ट ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, ये भी के डायरेक्शन में दिया है, यहाँ ध्यान देना। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 2 इंटू 10⁻³ और इसका डायरेक्शन देखो के डायरेक्शन में वोल्ट पर मीटर। कह रहा है कि ए रेक्टेंगुलर क्वाइल ऑफ डायमेंशन, देखो ये क्वाइल है, ये देखो ये क्वाइल जो है इसका डायमेंशन देखो 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर है, और ये जो क्वाइल है XY प्लेन में है। देखो मेरे बाबू, सबसे पहले तुम समझो XY प्लेन की अगर मैं बात करूं, ये मान लो तुम्हारे पास Y एक्सिस है, और ये मान लो तुम्हारे पास X एक्सिस है, और ये तुम्हारे पास Z एक्सिस है। तो कोई प्लेन XY प्लेन में होने का मतलब है कि कुछ ना कुछ ऐसे होगा, कहीं ना कहीं ये ऐसे होगा। देखो ये XY प्लेन में है, इसका मतलब क्या है कि इसकी अगर एरिया वेक्टर की बात किया जाए, अगर इसके एरिया वेक्टर की बात किया जाए तो जरूर वो Z एक्सिस में होगा, जरूर वो Z एक्सिस में होगा। और इसकी साइड को तुम देख लो, ये 10 सेंटीमीटर है और ये 20 सेंटीमीटर है। तो अगर इसके एरिया की बात किया जाए तो 10 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर, और यूनिट वेक्टर के हो जाएगा, एरिया वेक्टर की बात की जाए तो ये हो जाएगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट वेक्टर के। तुम 200 को 200 ही रहने दो और सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो 10 के पावर माइनस 4 हो जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 के पावर माइनस 2 मीटर, और स्क्वायर है तो 10 के पावर माइनस 4 हो जाएगा। यानी आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 के। एरिया वेक्टर की बात करें तो 2 इंटू 10 पर माइनस 2 के, ये मीटर स्क्वायर में हो जाएगा मेरे बाबू, ये मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। अब आ जाओ देखते हैं, यहाँ ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है 2 इंटू 10 टू द पावर 3 वोल्ट पर मीटर, और इसका डायरेक्शन दिया के डायरेक्शन में। एरिया वेक्टर कितना दिया तो ये 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर के बोल दें इसको, यूनिट वेक्टर के बोल दे इसको। और तुमको फ्लक्स की कैलकुलेशन करना है, फ्लक्स का वैल्यू बोले तो होता है ई डॉट ए, फ्लक्स की वैल्यू बोले तो होता है ई डॉट ए। देखो ये 2 इंटू 10 टू द पावर 3 वोल्ट पर मीटर, यूनिट वेक्टर के इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर के। तो बाबू मेरे सेम वेक्टर का, सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है तो के डॉट के 1 हो जाएगा, और ये 2 में 2 से तुम मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हो जाएगा। 10 टू द पावर 3 में 10 टू द पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो तो ओनली 10 हो जाएगा, यानी 10 के पावर 1 हो जाएगा, और 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, और यूनिट हो जाएगा वोल्ट इंटू मीटर हो जाएगा। तो कुल मिला के 40 वोल्ट इंटू मीटर हो जाएगा। क्या कोई ऐसा आंसर तुमको दिख रहा है? ढूंढो तो, क्या कोई ऑप्शन वैसा कोई तुमको दिख रहा है? ये एक्स एक्सिस कंसीडर कर लो, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस कंसीडर कर लो। तो ढूंढो तो, क्या ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा है? बहुत ही शानदार आंसर मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। तुम इसको स्क्रीनशॉट लेते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। देखो मजा आ रहा ना क्वेश्चन बनाने में, मजा आ रहा ना क्वेश्चन बनाने में। तू शुरू से न डरता था, अब बिल्कुल अपडेट हो जाए एकदम साथ साथ। चलो बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है इस एक्सरसाइज में। और ये भी जान लो, गॉस थ्योरम से क्वेश्चन लगभग सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं।
और जो भी बड़े एग्जाम हैं, नीट की मैं बात करूं तो अगर गॉस थ्योरम से क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से ही पूछा जाएगा, तो उसमें फ्लक्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। आईआईटी की भी बात करें तो उसमें भी जो फ्लक्स से जो क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो तुम्हारा जो कोर जो टॉपिक्स होगा ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। इस एक्सरसाइज का कोर टॉपिक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। एकदम इसको तोड़ देना है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस वाक्य को साकार कर देना है। तुमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के प्रत्येक क्वेश्चन को एग्जाम में बना के आना है, किसी को छोड़ना नहीं है। एक बार तुम आज प्रैक्टिस करो, प्रत्येक क्वेश्चन मिलेगा तुमसे, प्रत्येक क्वेश्चन पकड़ाएगा बाबू मेरे। ये देखो कितना शानदार क्वेश्चन है। ये देखो कह रहे कि फाइंड द फ्लक्स ऑफ ई थ्रू द क्यूब ऑफ साइड ए। एक क्यूब है बाबू मेरे, एक क्यूब है जिसकी साइड ए है, एक क्यूब है जिसकी साइड आपको जो है ए दिखाई गई है। आप ऐसे समझ लो, यह एक क्यूब है जिसकी ईच साइड जो है ए है, ईच साइड ए है। ये मान लो कि यहाँ से आपको दिख रही है ये ए है, यानी ये भी आपका ए होगा और ये भी ए होगा, एक क्यूब है। यहाँ देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बाबू मेरे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E = E नट इंटू एक्स, यूनिट वेक्टर आई दिया है। ये एक्स एक्सिस है आपका, ये एक्स एक्सिस है, और ये कंसीडर कर लो कि वाई एक्सिस है। इवन ये मान लो कि जेड एक्सिस है, हो सकता है कि ये जेड एक्सिस है, हो सकता है ये एक जेड एक्सिस है। अब ढूंढो यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस दिया है ये भी ए दिया हुआ है, और आपको इस पूरे क्यूब से फ्लक्स बताना है। आपके पास ऑप्शन भी दिए गए हैं, आप ऑप्शन को देखें और बताएं। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है, E = E नट इंटू एक्स इंटू आई। E = बाबू मेरे E = जो है E नट, आप इस पे यूनिट वेक्टर नहीं लगाओगे, आई पर ही लगाओगे। इसका डायरेक्शन यूनिट वेक्टर आई के डायरेक्शन में है। आप देखो इसका वेक्टर जो है आई के डायरेक्शन में है, ये एक्स में एक फंक्शन है, देख लो। तो तुम बताओ इससे जो फ्लक्स बताना है, यानी इस क्यूब से टोटल कितने फ्लक्स गुजरेंगे। तो सबसे पहली बात मैं ये करूं बाबू मेरे कि जो भी ये देखो, ये मान लो कि तुम इसको, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, इस एरिया को तुम मान लो कि एरिया नंबर 1, और ये जो एरिया है इसको तुम मान लो एरिया नंबर 2। तो तुम देखो ये दोनों एरिया जो है, इस एरिया की अगर मैं बात करूं बाबू मेरे, तो इस एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा, इस एरिया का जो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आई के अपोजिट होगा, आई के अपोजिट होगा। अब सुनो इसकी एरिया कितनी हो जाएगी, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये आई के अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा, -i हो जाएगा यहाँ। अगर इसको A1 मान ले तो फिर देखो, अगर मैं इस एरिया का एरिया वेक्टर A2 मान लेता हूँ बाबू मेरे, तो A2 का वैल्यू कितना होगा, तो इसका तो अमाउंट ए स्क्वायर ही होगा, लेकिन ये आई के पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, ये आई के पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। अब तुम सोचो इस एरिया की अगर एरिया वेक्टर की बात की जाए तो ये जे के डायरेक्शन में है, ये जे के डायरेक्शन में। अगर इसके वैल्यू को मान लो कि हम लोग A3 मान लें, तो A3 का वैल्यू जो होगा ये कितना हो जाएगा, तो ये A² हो जाएगा। अगर नीचे वाले एरिया की बात की जाए, अगर उसको हम लोग A4 मान लें, तो ये भी देखो ये A² होगा विथ निगेटिव साइन, विथ निगेटिव साइन हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही बाबू मेरे, बिल्कुल वैसे ही तुम अगर ये सामने वाले एरिया को कंसिडर कर लो, अगर इसको कंसिडर कर लो, तो ये एरिया जो होगा तुम्हारा, ये जो एरिया होगा, अगर इसको मान लो हमने A5 मान लिया, तो ये भी A² होगा, बट ये K के पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। और जस्ट इसके अपोजिट वाले एरिया को अगर हम लोग इसको कंसिडर कर लें, तो ये अगर ये 6 मान लें, तो ये भी A² होगा, बट इसकी डायरेक्शन जो है K के नेगेटिव डायरेक्शन में होगी। तो तुम समझना, ये मैंने पीछे वाले को दिखाया है, इसके पीछे वाले को एरिया को। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स एक्सिस में है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स एक्सिस में है, तो जो भी एक्स के पैरेलल है या अपोजिट है उसे तो फ्लक्स पास करेगा, बट जो परपेंडिकुलर है उससे कोई फ्लक्स नहीं पास करेगा। तो देखो ये जे जो है, जे परपेंडिकुलर है, के परपेंडिकुलर है, तो के के दोनों फेस से कोई फ्लक्स नहीं होगा, जे के दोनों फेस से कोई फ्लक्स नहीं होगा, यानी इधर से कोई फ्लक्स नहीं होगा, इधर से भी कोई फ्लक्स नहीं होगा, इधर से भी नहीं होगा, और इधर से भी कोई फ्लक्स नहीं होगा। लेकिन शर्त है इस एरिया से तो फ्लक्स होगा, इस एरिया से तो फ्लक्स होगा, इवन इस एरिया से भी फ्लक्स होगा।
तो अब मेरे को नेट फ्लक्स की बात करना है, तो सबसे पहले हम बात करें कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। तो अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं मैं, तो तुम ध्यान देना, अगर इसको E1 मान लें तो ये E नट, और यहाँ फार्मूला देखो बाबू मेरे, E नट इंटू एक्स इंटू आई तो है, बट यहाँ देखो E नट और एक्स का वैल्यू तो ये हो जाएगा, एक्स का वैल्यू तो ये हो जाएगा, तो E1 का वैल्यू इतना हो जाएगा। अब देखो E1 का डायरेक्शन एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में है और A1 का डायरेक्शन एक्स के निगेटिव डायरेक्शन में है। तो यहाँ से जो पास होने वाली फ्लक्स को अगर मैं φ1 मान लूँ तो φ1 का फॉर्मूला हो जाता है E1 डॉट A1। E1 बोले तो कितना बाबू मेरे, A नट इंटू ए इंटू यूनिट वेक्टर आई, और A1 बोले तो कितना बाबू मेरे, तो माइनस ए स्क्वायर यूनिट वेक्टर आई डॉट I1 हो जाएगा, बट ये हो जाएगा माइनस कितना E नट इंटू कितना बाबू मेरे, ये देखो ये क्यू हो जाएगा, ये रहा φ1 का वैल्यू विथ निगेटिव साइन, आप याद रखोगे φ1 का वैल्यू निगेटिव साइन के साथ इतना हो जाएगा। बिल्कुल सिमिलरली तुम सोचो, अगर इस एरिया पर A2 पर अगर E2 की वैल्यू बात के, स्क्रीनशॉट ले लो इसको, ये स्क्रीनशॉट ले लो। अगर E2 की वैल्यू बात किया जाए सेकेंड सरफेस पर, अगर E2 की वैल्यू बात किया जाए तो ये तो E नट, अब तुम ये डिस्टेंस देखो, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी है, तो x का वैल्यू बदल के तो 2a हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a। अगर उसकी भी डायरेक्शन की बात करें तो x के पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है, और A2 की बात करें तो ये a स्क्वायर और ये भी x के पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो फ्लक्स अगर बोले सेकेंड सरफेस है तो कितना हो जाएगा, ये E2 डॉट A2 हो जाएगा, बोलो E2 डॉट A2 हो जाएगा। E2 का वैल्यू पुट कर दो यहाँ, E नट इंटू 2 इंटू ए यूनिट वेक्टर आई, और A2 की वैल्यू पुट कर दो यहाँ a स्क्वायर यूनिट वेक्टर आई डॉट I1 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो तो 2 E नट इंटू ए क्यू। देयरफॉर टोटल फ्लक्स थ्रू द बॉडी कितना हो जाएगा, टोटल फ्लक्स थ्रू द बॉडी थ्रू द गिवन बॉडी भी लिख सकते हो, कितना हो जाएगा बाबू मेरे, अगर मैं उसको फाई मान लूँ तो ये हो जाएगा φ1 प्लस φ2। φ1 का वैल्यू बोले तो माइनस, तो φ1 का वैल्यू ढूंढो यहाँ पे, माइनस E नट इंटू ए क्यू है, φ1 की वैल्यू बोले तो माइनस E नट इंटू ए क्यू, और φ2 की वैल्यू बोले तो देखो यहाँ प्लस 2 E नट इंटू ए क्यू। अब इसको तुम सॉल्व कर दो, इसको तुम सॉल्व कर दो तो केवल ये E नट इंटू ए क्यू हो जाएगा, E नट इंटू ए क्यू हो जाएगा, नेट फाई का वैल्यू मिला लो। इसमें से कोई आंसर है क्या, स्क्रीनशॉट भी ले लो, इसको भी मिला लो और ढूंढो यहाँ E नट इंटू ए क्यू, E नट इंटू ए क्यू, E नट इंटू ए क्यू मिला लो। ये देखो बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, ये NCERT क्वेश्चन है, और तुम इसको देखो, ये कई एग्जामों में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, तुम इसको ध्यान दोगे। अब आ जाओ, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन, मजा आ जाएगा। ये देखो क्वेश्चन की लेवल से पहले परिचित हो जाओ। कह रहा बाबू मेरे कि आपके पास एक सर्कुलर डिस्क है, और इस डिस्क की जो रेडियस है बाबू मेरे, इस डिस्क की रेडियस को हम लोग कैपिटल R मान लेते हैं। ये डिस्क देखो, इस डिस्क की रेडियस को कैपिटल R ले लो, और ये बिल्कुल डिस्क जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखी गई है। यहाँ पर देखो तुम, इस पॉइंट पर एक चार्ज पार्टिकल है, मान लो इस चार्ज का वैल्यू है Q। फिर ढूंढो इस चार्ज से इसके डिस्क के सेंटर को तुम कंसीडर कर लो, मान लो कि सेंटर को तुम O मान लेते हो, और इस पॉइंट को तुम P मान लेते हो। तो P से O की जो डिस्टेंस है बाबू मेरे, इसको स्मॉल a कंसीडर कर लो। अब तुमको बताना है कि इस Q चार्ज के कारण ये जो डिस्क है इसे टोटल फ्लक्स कितना होगा, इस P चार्ज के कारण इस डिस्क से टोटल फ्लक्स कितना होगा, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। देख लो बाबू मेरे, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है कि फ्लक्स फाइंड करना है थ्रू द डिस्क, यानी उस डिस्क से टोटल फ्लक्स कितना होगा। यहाँ चार्ज Q है, पॉइंट P है, ये O है, O और P के बीच की डिस्टेंस तुम्हारा स्मॉल है, यानी कोई कांस्टेंट डिस्टेंस दिया जा सकता है, और इसकी रेडियस R दी गई है।
तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बाबू मेरे, तो इसमें हम लोग थोड़ी सी जो है यानी थोड़ी सी दिमाग लगाते हैं। इसमें क्या कि हम लोग इस डिस्क के एक छोटा सा, इस डिस्क का एक छोटा सा जो है हम लोग इसमें एक बेंड इमेजिन करते हैं। एक्चुअली ये काफ़ी पतला बेंड है, ये बहुत नैरो बेंड है, बट हम लोग बोर्ड पे थोड़ी सी बड़ा इसलिए दिखाते हैं ताकि सबको आसानी से दिखाई दे सके। ये काफ़ी नैरो बेंड है, ये काफ़ी नैरो बेंड है, एक पतली पट्टी है मान लो, और इस पट्टी की चौड़ाई जो है बाबू मेरे, इस पट्टी की चौड़ाई को आप x कंसीडर कर लो। मान लो इस पट्टी की चौड़ाई जो है ये एक dx है, और इस पट्टी की जो रेडियस है बाबू मेरे, इस बेंड की जो रेडियस है उस रेडियस को हम लोग x कंसीडर कर लेते हैं। तो देखो मेरे बाबू, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव, ये तुम्हारी डिस्टेंस अगर x है और ये डिस्टेंस a है और ये x है, तो तुम कह सकते हो कि ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पट्टी से निकलने वाली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं मैं, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम लोग कुछ देर के लिए E मान लेते हैं बाबू मेरे, E मान लेते हैं, और इस एंगल को हम लोग थीटा मान लेते हैं। अगर ये थीटा हो रहा है बाबू मेरे, तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, और ये जो एरिया वेक्टर होगी हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर होगी। ये जो बेंड है, ये जो पट्टी है, इस पट्टी की एरिया वेक्टर हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर होगी। मान लो उस एरिया को हम लोग DA मान लेते हैं, तो DA जो होगी परपेंडिकुलर होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड सीधे आउटवर्ड हो जाएगी, यानी सीधे पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड हो जाएगी। इन दोनों के बीच के एंगल को हमने थीटा कंसीडर कर लिया है। अब तुम ध्यान दोगे, सबसे पहले DA की बात करते हैं। अगर DA की बात करें तो DA का वैल्यू कितना होगा बाबू मेरे, DA का वैल्यू कितना होगा, तुम ध्यान देना। इसकी रेडियस x हमने मानी है और पट्टी की जो विड्थ है उसको dx मानी है, तो इसका सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा, 2πx। और फिर देखो इसकी चौड़ाई से मल्टीप्लाई कर दो, ये चौड़ाई से मल्टीप्लाई कर दो तो dx हो जाएगा, यानी 2πx dx। एरिया की तत्काल मैग्नीट्यूड रहने दो और डायरेक्शन तो ऑलरेडी तुमको दिख ही रहा है। तो इस DA की मैग्नीट्यूड की बात करें बाबू मेरे, तो 2πx dx हो जाएगा। फिर से देखो, एक पतली सी इसमें बेंड की बात की गई, सर्कुलर बेंड की, उस बेंड का रेडियस x है और थिकनेस dx है, यानी विड्थ चौड़ाई dx है, तो सरकमफेरेंस इसका 2πx हो जाएगा और चौड़ाई से मल्टीप्लाई कर दोगे। सोचो कि अगर इसको मैं यहाँ काट के फैला देता हूँ, अगर मैं इसको कट करके फैला दूँ ऐसे, तो क्या तुमको ऐसा बेंड मिलेगा, बोलो ऐसा बेंड मिलेगा। और इस बेंड की लेंथ कितनी होगी, तो ये बेंड की लेंथ हो जाएगी 2πx, और इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी बाबू मेरे, dx। तो एरिया कितना हो जाएगा, 2πx इंटू dx हो जाएगा, 2πx इंटू dx हो जाएगा। तो वही मैंने एरिया इसका निकाल लिया है। अब चलो तुम देखो यहाँ पे, ये जो एंगल थीटा ले रहे हो और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, तो इस छोटी सी जो बेंड है, इस बेंड के लिए ऑल पॉसिबल, यानी यहाँ से भी जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल वैसे ही जाएगी, थीटा एंगल पर ही जाएगी। तो उस बेंड से पास होने वाले फ्लक्स की वैल्यू अगर d फाई मान लें, बेंड से पास होने वाले फ्लक्स का वैल्यू अगर d फाई मान लें, तो d फाई का वैल्यू होता है E डॉट dA। d फाई बोले तो E डॉट dA। और बताओ, तो E तो हम लोग E को तत्काल E ही रहने दो और dA को dA रहने दो और cos थीटा कर दो, cos थीटा कर दो मेरे बाबू। E dA cos थीटा हो जाएगा उस छोटी सी पार्ट से गुजरने वाली फ्लक्स का वैल्यू। तुम इतना कंसीडर कर लो, पहले तुम इतना कंसीडर कर लो, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। अब ध्यान देना तुम इसमें, E का वैल्यू हम लोग कितना लिख सकते हैं। देखो ये चार्ज, पॉइंट चार्ज है और दूरी इतना है, तो कोई भी अगर तुम्हारे पास पॉइंट चार्ज होती है और इससे तुमको डिस्टेंस पता होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता है ना, E कितना, k क्यू बाई, अगर ये Q है तो k क्यू बाई एक्स स्क्वायर, बोलो k क्यू बाई एक्स स्क्वायर। तो देखो यहाँ चार्ज Q है और डिस्टेंस देखो तुम्हारा कितना है, इतना, तो E का वैल्यू कितना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बता देखो यहाँ पे d फाई बोले तो ये हो जाएगा k क्यू, और डिस्टेंस बोले तो है तुम्हारा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये तो E हो गया। अगर मैं dA का वैल्यू बोलूँ तो ये हो जाता है तुम्हारा 2πx इंटू dx और इंटू कॉस थीटा रहने दो। चलो ये स्क्वायर से रूट को गायब कर दो, इसको अरेंज कर दो,
2 पाई के, ये क्यू रहने दो, फिर एक्स डी एक्स भी रहने दो और कॉस थीटा भी रहने दो। फिर ये देखो ये स्क्वायर से रूट को गायब कर दो, ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये डी फाई का वैल्यू हो जाएगा। डी फाई का वैल्यू बोले तो इतना हो जाएगा। थोड़ी सी इसमें और दिमाग लगाना है। देखो इसमें डी फाई हो गया तुम्हारा इतना, हमें कॉस थीटा लेना है इस ट्रायंगल में। देखो कॉस थीटा, अगर पॉइंट पी ले लो, यहाँ ओ ले लो और इस पॉइंट को सपोज करो हम लोग एम मान लेते हैं, तो ओ पी ओ एम में देखो कॉस थीटा, अगर कॉस थीटा की बात करें तो कितना होगा बाबू मेरे इस ट्रायंगल में कॉस थीटा, तो बी बटा एच, बी बोले तो ए और एच बोले तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो कॉस थीटा का वैल्यू पुट करना है इसमें, ध्यान देना बाबू मेरे। ये देखो 2 पाई के क्यू एक्स डी एक्स बाई कितना मेरे राजा, बाई कितना ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू बोले तो ये ए बाई कितना रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तुम ढूंढो इसमें ये 2 पाई के क्यू ए, फिर एक्स डी एक्स बाई, ये ए मैंने यहाँ अरेंज कर दिया। ये देखो ये रूट अंडर हो जाए कितना, ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर यहाँ 1 है, यहाँ 1/2, रूट बोले तो 1/2 बोले तो 3/2। ये हो गया तुम्हारा डी फाई का वैल्यू, डी फाई का वैल्यू हो गया इतना। इसको तुम एक इक्वेशन ले लो और स्क्रीनशॉट ले लो। यानी वो छोटी सी बेंड से गुजरने वाली फ्लक्स इतनी है। तुम ढूंढो इसमें केवल एक्स वेरिएबल है, केवल एक्स वेरिएबल है बाबू मेरे। इस फिगर में देखो केवल एक्स वेरी कर रहा है, ये जो डिस्टेंस है एक्स ये वेरी कर रहा है। यानी तुम बेंड को कभी यहाँ ले सकते हो, कभी यहाँ ले सकते हो, कभी यहाँ ले सकते हो और बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे। तो चलो इस बेंड के एक्स का वैल्यू 0 से लेकर हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं, तो मैक्सिमम आर तक ही तो जा सकते हैं। तो अगर टोटल फ्लक्स की बात करें तो 0 से लेकर आर तक इंटीग्रेट कर देंगे। बोलो, लिख देंगे देयरफॉर टोटल फ्लक्स, देयरफॉर टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स की बात करें बाबू मेरे तो इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रल डी फाई इक्वल टू यहाँ ढूंढो तुम्हारा कितना, डी एक्स को अंदर रखो, ये सारी को वैल्यू निकालो बाहर। देखो कितना बाहर निकालोगे, 2 पाई के ए, 2 पाई के ए क्यू, फिर ढूंढो यहाँ पे और यहाँ बचेगा कितना तुम्हारा, ढूंढो यहाँ एक्स डी एक्स और ये पूरी वैल्यू, एक्स डी एक्स और पूरी वैल्यू ये एक्स डी एक्स। नीचे बच गया कितना तुम्हारा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। और देखो यहाँ लिमिट एक्स का वैल्यू 0 से लेके आर तक भर सकते हो, एक्स का वैल्यू 0 से, और ये फाई का वैल्यू 0 से लेके फाई तक भर सकते हो। यानी कुल मिला के ये फाई रहने दो, ये 2 पाई के, ये देखो ये एक ए है एक क्यू है, ये ए इंटू क्यू। अब सोचो इसको इंटीग्रेट करने से पहले, इसको थोड़ा सा हम लोग इरेज करते हैं, इसको ध्यान दो। इसको इंटीग्रेट करने से पहले हम लोग इसको मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं मेरे बाबू, इसको तू एक इक्वेशन ले लो और यहाँ कंसीडर कर लो, लेट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को अगर मैं टी स्क्वायर मान लूँ, अगर मैं टी स्क्वायर मान लूँ तो इसको बोथ साइड टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट, तो बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दो। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये तो कांस्टेंट है, देखो तुम ये कांस्टेंट है, देखो तुम इसमें ए तो ये कांस्टेंट डिस्टेंस है। अगर ये तुम्हारा कांस्टेंट है बाबू मेरे तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x dx और इसका डिफरेंशिएशन कितना 2t dt। देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x dx बोले तो t dt, x dx बोले तो t dt। ध्यान देना बाबू मेरे, यानी x dx का वैल्यू कितना, तो t dt। चलो आज सुनो, एट x इक्वल टू 0, चाहे x टेंस टू 0, अगर x का वैल्यू 0 होगा तो सोचो x का वैल्यू 0 होगा तो कितना a स्क्वायर टी स्क्वायर, तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू मेरे, t का वैल्यू a हो जाएगा। एट x टेंस टू कितना, सोचो अगर x का वैल्यू बढ़ते बढ़ते r हो जाए
तो उस इंस्टेंट में ये कितना देगा, टी का वैल्यू बताओ, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा टी स्क्वायर का वैल्यू, यानी टी का वैल्यू बोले तो ये रूट अंडर हो जाएगा कितना तुम्हारा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा मेरे लाल ललियों। तुम सोचो इसमें पुट करके देखो, जिस इंस्टेंट में x का वैल्यू 0 होगा तो ये टी स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर होगा, डेट मीन्स टी जो है a के बराबर हो जाएगा। जिस इंस्टेंट में x का वैल्यू r के बराबर होगा तो ये a स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर, डेट मीन्स टी बोले तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। तब तुम लिमिट बदल दो, देखो यहाँ x dx के जगह पे हम लोग कितना भर देंगे, यहाँ देखो थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ, इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लो, इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो बाबू मेरे। ये मैं बोलूँ तो इसको हम लोग फाई को फाई ही लिख देते हैं, ये तो पूरा फाई हो जाएगा। इधर ढूंढो तुम्हारा कितना जाएगा, 2 पाई के ए इंटू क्यू, और मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ, देख लो बाबू मेरे, कुछ स्पेस खाली कर लो, इसको मैंने यूज कर रखा है। चलो और यहाँ ढूंढो x के जगह पर, x dx के जगह पर तुम कितना मारोगे, t dt, तो ये अंदर ढूंढो कितना हो जाएगा, देखो तुम a स्क्वायर एक्स स्क्वायर के बदले में तुमने t माना था, t स्क्वायर के पावर 3/2, और यहाँ ढूंढो जिस इंस्टेंट में x का वैल्यू 0 होगा उस इंस्टेंट में t का वैल्यू ये हो जाएगा, और जब x का वैल्यू r होगा तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब ये ढूंढो, ये टी से 2 से 2 कट गया, 2 पाई के ए क्यू, और ये ढूंढो ये टी के पावर 3 है और ऊपर टी है तो ये टी स्क्वायर तो हो जाएगा ना, बोलो ये टी के पावर -2 डी टी हो जाएगा, ए से ले कितना, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ए स्क्रीनशॉट लेते जाओ, ये स्क्रीनशॉट ले लो इसको, नहीं तो पीछे छूट जाएगी, थोड़ी सी तगड़ी टॉपिक से टाइम लेगा। बहुत आसान भी हो गया, हालांकि देखो काफ़ी इजी हो गया, 2 पाई के ए क्यू, और देखो इसकी इंटीग्रेशन होती है -1/t, ए से लेके कितना, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। चलो माइनस को बाहर कर दो, 2 पाई के ए क्यू, अपर लिमिट पहले पुट कर दो तो 1/रूट अंडर कितना, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, -1 लोअर लिमिट बोले तो 1/a। फिर तुम इस माइनस को अंदर रख सकते हो। चलो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते जाओ, ढूंढो ये फाई की वैल्यू अगर इतनी हो रही है बाबू मेरे, फाई की वैल्यू इतनी हो रही है तो माइनस को अंदर कर दो, यानी फाई बोले तो कितना, 2 पाई के क्यू ए, या ए को भी अंदर कर दो, ए को भी अंदर कर दो, और ये पहले हो जाएगा तो ये हो जाएगा ए बाई ए, माइनस हो जाएगा ये तुम्हारा कितना, ए बाई रूट अंडर कितना मेरे लाल लियो, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी ये बोले तो ये कट के 1 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2 पाई के क्यू, और ये 1 माइनस ए बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, और यही हो जाएगी फ्लक्स थ्रू द गिवन सर्कुलर डिस्क। देख लो, इसको याद रखोगे, ये फॉर्मूले भी हैं एक तरह से, 2 पाई के क्यू बाई समथिंग। कोई बच्चा चाहेगा कि नहीं मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकता हूँ तो बढ़ा दो, के का वैल्यू पुट कर दो, देखो ये 2 पाई रहने दो, के का वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दो, और ये फिर के क्यू रहने दो, फिर ये 1 माइनस ए बाई रूट अंडर कितना पुट कर दो, तो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पुट कर दो। ढूंढो चाहोगे तो इसको कटा सकते हो तुम 2 टाइम्स में, तो ये क्यू बाई हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस ए बाई रूट अंडर कितना मेरे बाबू, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने देखा फाई की वैल्यू कितनी हो गई, फाई की वैल्यू कितनी हो गई, ये भी फार्मूला हो गया, ये भी एक फार्मूला हो गया, तुम इसको नोट कर लोगे।
स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत जबरदस्त टॉपिक से स्क्रीनशॉट ले लो। फ्लक्स के लिए बहुत अच्छी क्वेश्चन है ये। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। कर की स्क्वायर ऑफ साइड ए, देखो स्क्वायर की साइड ए है, कर इज लाइंग इन एक्स वाई प्लेन, ये एक्स है और ये वाई है प्लेन, देखो ये एक वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, एक्चुअली ये स्क्वायर है। कर की सच दैट टू ऑफ इच साइड आर लाइंग ऑन द एक्सिस, देखो इसकी एक साइड जो है एक्स एक्सिस पर और दूसरी साइड वाई एक्सिस पर है, यानी एक्सिस पर लाई करता है, डेट मीन्स एक्सिस पर ही सिचुएटेड है। कर इफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई, देखो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड समझो, ई इक्वल टू दिया है ई नट, ई इक्वल टू दिया है कितना बाबू मेरे, ई इक्वल टू दिया है ई नट इंटू एक्स और यूनिट वेक्टर आई दिया है, के दिया है, ई नट इंटू एक्स और यूनिट वेक्टर के दिया है, डेट मीन्स देखो ये जेड एक्सिस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसमें बिल्कुल जेड एक्सिस के अलॉन्ग है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बाबू मेरे बिल्कुल जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सिस के अलॉन्ग है तुम्हारा। कर की इज अप्लाइड ऑन द स्क्वायर वेयर ई नट इज ए कांस्टेंट, द फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्क्वायर इज, देख लो बहुत आसान है मेरे बाबू। देखो इसके ईच साइड का लेंथ बोले तो ए है, ये तो काफ़ी आसान है, ये भी तुम्हारा ए है। अगर इसके एरिया वेक्टर की बात करोगे तो एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा तुम्हारा बताओ, एरिया वेक्टर भी तो ए के डायरेक्शन में हो जाएगा, ये ए स्क्वायर हो जाएगा और यूनिट वेक्टर बोले तो के हो जाएगा। और बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है तुम्हारा, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है ई नट इंटू एक्स, बट इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है। मैं इसको थोड़ा सा जो है देखो, इसको मैं फिर से इरेज कर देता हूँ, रफ हो गया है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढो तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है मेरे बाबू ई नट इंटू एक्स यूनिट वेक्टर के, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के साथ वेरी कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो के डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर भी के डायरेक्शन में होगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है एक्स के साथ। यहाँ जो है एक्स का वैल्यू जीरो होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर लेना हो तो तुम मान लो यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर इसकी एक पट्टी ले लो, बेंड ले लो, मान लो यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर एक बेंड ले लेते हैं और इस बेंड की चौड़ाई को तुम dx ले लो, तो इसकी ऊंचाई तो बोले तो a ही रहेगा। तो बताओ पहले बेंड का एरिया कितना हो जाएगा, तो लेंथ इंटू ब्रेथ है तो इसका dx और लेंथ है 1, तो इस बेंड की एरिया की अगर मैं बात करूं तो dA हो जाएगा और dA का वैल्यू हो जाएगा a इंटू dx और इसकी डायरेक्शन तो k के डायरेक्शन में ही होगी, बोलो के डायरेक्शन में ही होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑलरेडी दिया है तुम्हारा, कितना ढूंढो, ये ई नट इंटू एक्स इंटू के, तो उस छोटे से पार्ट से जो गुजरने वाली फ्लक्स होगी अगर उसको मैं डी फाई मान लूँ, देयरफॉर डी फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, तो ई डॉट डी ए, ई का वैल्यू पुट करो ये ई नट इंटू एक्स इंटू के डॉट ए इंटू डी एक्स इंटू के डॉट के 1 होगा, यूनिट वेक्टर सेम अगर हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ई नट इंटू ए इंटू एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। चलो तो ये तो रहा डी फाई का वैल्यू, देयरफॉर टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा बाबू मेरे, देयरफॉर टोटल फ्लक्स की बात किया जाए, टोटल फ्लक्स की बात किया जाए अगर, तो इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रल डी फाई, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना ई नट इंटू ए इंटू एक्स इंटू डी एक्स। और ढूंढो यहाँ एक्स कहाँ से कहाँ तक है, एक्स का वैल्यू बोले तो 0 से लेकर ए तक होगा, एक्स का वैल्यू मिनिमम 0 और मैक्सिमम ए तक होगा, तो इंटीग्रेट कर दो इसको। यहाँ एक्स वेरी कर रहा है 0 से लेकर ए तक, यहाँ फ्लक्स हो जाएगा 0 से लेकर फाई तक। चलो तो इंटीग्रल डी फाई का वैल्यू बोले तो फाई, 0 से फाई तक इंटीग्रेट करोगे तभी भी फाई ही रहेगा। और बताओ ई नट और ए तो बाहर आ जाएगा और एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2 यहाँ 0 से लेके ए तक, अब वैल्यू पुट कर दो, देखो ये ई नट इंटू ए, अपर लिमिट बोलोगे तो ए स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर बाई 2, कुल मिला के बोले तो ये ई नट इंटू ए क्यू बाई 2, ये हो गया फाई का वैल्यू, ढूंढ लो ई नट इंटू ए क्यू बाई 2, मिला लो बाबू मेरे,
ढूंढो तो इसमें कोई ई नट इंटू ए क्यू बाई टू, ई नट इंटू ए क्यू बाई टू। क्वेश्चन को भी स्क्रीनशॉट ले लो और इस सॉल्यूशन को भी स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल बढ़ रहे हैं। तुम बस मेरे साथ साथ अपना भी लेवल बढ़ाते चलो। अरे कुछ करना है ना, नीट क्वालिफाई करना है ना, तो करना है तो क्वेश्चन तो बनाना पड़ेगा ना। बोलो, करना है तो क्वेश्चन तो बनाना पड़ेगा, और तुम साथ साथ बनाओ और फिर रिवीजन करते रहो, फिर हो जाएगा। कुछ नहीं देखना है, सब कुछ आसान है। देखो कह रहे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू, देखो ई नट आई, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है देखो ये कांस्टेंट है ई नट, और आई बोले तो एक्स एक्सिस में है। वेयर ई नट इज कांस्टेंट, कर फ्लक्स थ्रू द साइडेड एरिया ड्यू टू दिस फील्ड। बताओ इस साइडेड एरिया से तुमको बताना है फ्लक्स। इसका देखो इसका कोऑर्डिनेट दिया है 0 0 x y z, तीनों 0 है। ये y एक्सिस से तुम कंसीडर करना, देखो ये x 0 है, y का वैल्यू ये है और z का वैल्यू 0 है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखो यहाँ पे, ये x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू ये है और z का भी वैल्यू ये है। यहाँ ढूंढो, यहाँ x 0 है, y 0 है और z का वैल्यू a है। ये z एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये सॉरी x एक्सिस है, ये y है, ये z है। तुम फिगर देख के भी कोऑर्डिनेट लिख सकते थे, फिगर देख के भी ये y एक्सिस है, ये x z एक्सिस है, ये x एक्सिस है, फिगर देख के भी कोऑर्डिनेट लिख सकते हो। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है, कांस्टेंट है हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड ई नट इंटू आई, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है। तो सीधी सी बात है, देखो तुम बाबू मेरे ये 0 से लेके, अगर x को कंसिडर करो तो 0 से लेकर के, और ये देखो y की जो वैल्यू है 0 से लेके a तक, तो ये तो a हो गया, ये तो a हो गया। और फिर देखो ये z एक्सिस की बात करें तो ये 0 है, ये a है, तो ये भी तो a हो गया, ये भी तो a हो गया। तो अगर मैं इसकी बात करूँ एरिया वेक्टर की, तो देखो ये y है, ये x है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा j और ये हो जाएगा k डॉट पर। ये तुम देखोगे तो एरिया वेक्टर हो जाएगा तुम्हारा किधर, i में। यानी अगर इसके एरिया वेक्टर की बात किया जाए तो ये a इंटू ए हो जाएगा, a इंटू ए हो जाएगा, और डायरेक्शन की बात करें तो ये भी i के डायरेक्शन में हो जाएगा, डेट मीन्स a स्क्वायर i हो जाएगा। एरिया वेक्टर की बात करें तो a स्क्वायर i हो जाएगा। अब तुमको बताना है कि इससे कितना फ्लक्स पास करेगा। तो फाई का वैल्यू तो तुम जानते हो, फाई का वैल्यू तो तुम जानते हो बाबू मेरे कितना, तो ई डॉट ए, और ई का वैल्यू ढूंढ लो यहाँ पे ई नट इंटू आई, और ए का वैल्यू ढूंढ लो यहाँ पे ए स्क्वायर आई डॉट आई 1 होता है, कुल मिला के ई नट इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, ई नट इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन ढूंढ लो मेरे राजा, ऑप्शन ढूंढ लो मेरे लाल लालियो, जल्दी से ऑप्शन कमेंट करके बताओ, ऑप्शन ढूंढ लो और कमेंट करके बताओ जल्दी से, ऑप्शन ढूंढो। मजा आ रहा है ना क्वेश्चन बनाने में, बोलो। फ्लक्स का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है, फ्लक्स से लगभग क्वेश्चन आते रहते हैं, और मुझे विश्वास है कि तुम फ्लक्स का कोई क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं, बस तुम मेरे साथ साथ। तो विश्वास है कि ये समझ में आ गया होगा। तो चलते हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। देखो ये भी एक प्रॉब्लम है और बहुत शानदार प्रॉब्लम है, यूं कहो तो शानदार और जानदार। मैं जानदार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आपकी नजरें इस वर्ड पे पड़ेगी तो आप खुद ही समझ जाओगे कि ये जानदार क्यों है कि नहीं। तो ये बहुत शानदार एंड जानदार क्वेश्चन, यानी अब हमारे जो क्वेश्चन के लेवल होंगे वो इस लेवल तक होने जा रही है। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग उतनी ही कंसंट्रेशन बनाए रखेंगे, इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन होगा और कभी ना कभी आपको भी तो इस जगह पहुंचना है, और जब आपको इस जगह पे पहुंचना है तो ये क्वेश्चन बनाना चाहिए कि नहीं, बताओ। कमेंट करके बताओ तुम लोग कि ये क्वेश्चन बनाना चाहिए कि नहीं। बिल्कुल जल्दी से जल्दी कमेंट बनाना करके बताओ कि ये क्वेश्चन तुम लोग सीखना चाहते हो कि नहीं। बहुत अच्छा मेरे लाल लालियों। तो मुझे विश्वास है कि जिस एनर्जी के साथ तुम लोग कमेंट कर रहे हो उसी एनर्जी के साथ क्वेश्चन को सीखने में लगे रहोगे, जुड़े रहोगे। तो चलो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू कितना, ई नट इंटू एक्स। यूनिट वेक्टर एक्स से बाबू मेरे, यूनिट वेक्टर एक्स से आप ध्यान से देखेंगे। करे वेयर ई नट इज ए कांस्टेंट, द फ्लक्स थ्रू द साइडेड एरिया। करे कि जो साइडेड एरिया इससे आपको फ्लक्स बताना है।
करके शोन इन द फिगर ड्यू टू दिस फील्ड, इस फील्ड के कारण आपको फ्लक्स बताना है। और इसके चारों ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, 2 ई नट इंटू ए स्क्वायर, √2 इंटू ई नट इंटू ए स्क्वायर, ई नट इंटू ए स्क्वायर, ई नट इंटू ए स्क्वायर बाई √2। और आप साइडेड एरिया को देख ले, ये आपके पास एक साइडेड एरिया है, ये एक साइडेड एरिया है। आप इस एरिया को ध्यान से देखिए, इसका कोऑर्डिनेट देखिए, एक्स वाई जेड तीनों जीरो है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखें तो x का वैल्यू 0, a का वैल्यू, y का वैल्यू a, ये y एक्सिस है बाबू मेरे, ये x एक्सिस है, ये z एक्सिस है, y का वैल्यू है और z का वैल्यू 0 है। यहाँ देखो तो x का वैल्यू a, y का वैल्यू 0 और z का वैल्यू a है, और यहाँ x y z तीनों a है। मैंने इसी क्वेश्चन को जो है थोड़ा सा और बेहतरीन ढंग से समझने के लिए मैं क्लीन फिगर यहाँ बना दिया हूँ, आप इसको देखेंगे। वो थोड़ी सी फिगर जो है रफ लग रही थी, इसलिए मैंने यहाँ टाइप करके बना दिया। देखिए, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू ई नट इंटू यूनिट वेक्टर x, ये यूनिट वेक्टर x है बाबू मेरे, यानी ये x के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को शो कर रहा है। वेयर ई नट इज ए कांस्टेंट, वेयर ई नट इज ए कांस्टेंट एंड फाइंड द फ्लक्स थ्रू द साइडेड एरिया। बिल्कुल मैंने ऑप्शन आपके सामने वही रखा हुआ है। और ये देखिए तो आपको यहाँ भी y एक्सिस दिखेगा, ये x एक्सिस दिखेगा, कोऑर्डिनेट भी आपको सेम टू सेम दिखेगा। हाँ, तो मैं ऐसा करता हूँ कि थोड़ी सी इस जेड एक्सिस को मैं बड़ा कर देता हूँ, इसकी मेरे को ज़रूरत पड़ेगी। मैं इस जेड एक्सिस को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, आप ध्यान देंगे। देखिए जेड एक्सिस को, ये है आपका जेड एक्सिस। आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे इससे फ्लक्स निकाला जाए। तो इसका बहुत आसान तरीका आप देखेंगे कि ये जो फेस दिख रहा है आपको, यानी ये जो साइडेड एरिया दिख रहा है, एक्चुअली ये साइडेड एरिया है पूरा। ये जो प्लेट है, ये प्लेट थोड़ी सी जेड एक्सिस से टिल्टेड कर दी गई है, यानी बेंड कर दी गई, झुका दी गई है। आप देखेंगे कि इस जो प्लेट है, इसका एक जो साइड है वो बिल्कुल वाई एक्सिस पर है, और दूसरी साइड को जो जेड एक्सिस में पहले हुआ करता था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में आप देखें, इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक वाई एक्सिस में था और एक जेड एक्सिस में था, बट ये जेड एक्सिस से थोड़ी सी टिल्टेड कर दी गई है, बेंड कर दी गई है। तो अगर सरफेस को हम लोग बेंड कर देते हैं तो फ्लक्स की क्या सिचुएशन होगी, वही आपको बताना है। तो इस टाइप के कंडीशन में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट से जेड एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं, इस पॉइंट से जेड एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं। आप यूं समझ लो कि ये तुम्हारा परपेंडिकुलर है, ये तुम्हारा परपेंडिकुलर है जेड एक्सिस पर, ये परपेंडिकुलर हमने डाल दिया। ये मान लो बच्चों ये परपेंडिकुलर है, बिल्कुल इसी के पैरेलल और इसी के इक्वल लाइन एक तुम इस एक्सिस से भी, इस पॉइंट से भी ड्रॉ करो, इस पॉइंट से भी ड्रॉ करो, और ये ऐसे ले लो, ये ऐसे ले लो, और इसको यहाँ से मिला दो, इसको तुम यहाँ से मिला दो। तो तुम देखोगे बाबू मेरे, तो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप लिखो। तो देखो इस पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट होगी, यहाँ तो x 0 हो जाएगा और ऑलरेडी y भी 0 हो जाएगा, और z का वैल्यू a हो जाएगा, z का वैल्यू a हो जाएगा इस पॉइंट के लिए। अगर इस पॉइंट की बात करूँ मैं, तो यहाँ भी x का वैल्यू 0 हो जाएगा, y का वैल्यू तो ऑलरेडी a है, तुम देख रहे हो यहाँ से a डिस्टेंस पर है, और a का भी वैल्यू a हो जाएगा। तो इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट इतनी हो जाएगी। तुम ध्यान से देखो इसका x कंपोनेंट 0 है, इसका x कंपोनेंट a है। तो अगर मैं पूछूं कि इसके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी बाबू मेरे, तो आप देखो ये a से 0 के बीच की डिस्टेंस बोले तो ये बिल्कुल ये भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस a हो जाएगी। ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस बाबू आपकी a हो जाएगी, और इसका z कोऑर्डिनेट आपको 0 दिख रहा है, तो ये भी डिस्टेंस a ही होगा, ये भी डिस्टेंस a होगा, और ये तो ऑलरेडी ये पहले से है, आप देख रहे हो। चलो तुम ध्यान देना बाबू मेरे, ये है आपका 90 डिग्री, ये है a और ये है a। तो तुम देखो अगर दो साइड a है और एक 90 है, तो ये एंगल कितनी हो जाएगी, यानी जो आपकी जो पेज थी वह पेज जो है जेड एक्सिस से कितनी बेंड हुई है, ये एंगल हम लोग थीटा मान लेते हैं। तो आप देख लो, आप ध्यान दो, अगर ये तुम्हारा a है और ये a है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये तो हाइपोटेनियस हो जाएगा, यानी √a² प्लस a² बोले तो ये कितना हो जाएगा, √2 इंटू a हो जाएगा। इसकी जो लेंथ होगी कितनी हो जाएगी बाबू मेरे, √2 इंटू a हो जाएगी। अब चलो अगर इस थीटा को मैं, यानी ये एंगल थीटा को मैं अगर कंसिडर कर रहा हूँ, अगर मैं इसको थीटा ले रहा हूँ, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो तू इसमें कॉस थीटा ले लो, कॉस थीटा ले लो,
अगर मैं कॉस थीटा की बात करूं तो कॉस थीटा कितनी हो जाएगी, कॉस थीटा देखो तो कॉस थीटा होता है बी बटा एच होता है, यानी ए बाई रूट टू इंटू ए, तो ए से कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा ए बाई रूट टू, सॉरी 1/√2। कॉस थीटा की बात करूं तो मैं ये 1/√2, और ये होता है कॉस कितना बाबू मेरे, तो कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है। डेट मीन्स थीटा बोले तो कितने हो गया, थीटा बोले तो 45 डिग्री हो गया। तो तुम सोचो, एक बार दिमाग लगाओ, देखो मेरे पास ये एक सरफेस है, और ये जो सरफेस है इनिशियली जो तुम्हारी एरिया वेक्टर है, मान लो मेरे बच्चों ये ऐसे है, तुम थोड़ा सा ऐसे कंसीडर करना, ये बिल्कुल ये वाई एक्सिस को कंसीडर कर रहा है, ये जेड एक्सिस को, तो एरिया वेक्टर ऐसे होती है। जब मैं इसको टिल्टेड कर रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा सा बेंड कर रहा हूँ, और ये एंगल 45 से बेंड कर रहे हैं, तो क्या ये एरिया वेक्टर बेंड नहीं करेगा, एरिया वेक्टर भी तो बेंड करेगा, एरिया वेक्टर भी तो बेंड करेगा। देखो इसकी जो एरिया वेक्टर होगी वो भी तो बेंड करेगी, तो जो एरिया वेक्टर होगी मेरे बाबू, एरिया वेक्टर जो होगी वो भी तो बेंड करेगी। एरिया वेक्टर कितने एंगल से बेंड करेगी, तो बिल्कुल अगर इसको मैं एरिया वेक्टर कंसीडर कर लूँ, इसको मैं एरिया वेक्टर कंसीडर कर लूँ, ये मैं अगर इसका एरिया वेक्टर कंसीडर कर लूँ, तो देखो इस एरिया वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट बिल्कुल इधर हो जाएगा, एक कंपोनेंट बिल्कुल इधर हो जाएगा। तुम उसको जो है अपने से फिगर को ऐसे रख करके, कोई भी जो रेक्टेंगुलर किसी बॉडी को तुम ऐसे रख करके तुम बेंड करके कंपोनेंट निकाल सकते हो, 3D में दिख जाएगी। फिगर पे थोड़ा सा समझना मुश्किल काम होगा, बट ये अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगी, डेट मीन्स ये भी 45 डिग्री होगी और ये भी 45 होगी, तो एरिया का इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा बाबू मेरे, तो ये हो जाएगा a cos 45 हो जाएगी, और ये तो एक्स एक्सिस है तो इधर यूनिट वेक्टर तुम आई ले सकते हो। फिर देखो इसी एरिया का ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, इसी एरिया का ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a sin 45 हो जाएगी। अगर ये sin 45, तो देखो अगर ये z का पॉजिटिव डायरेक्शन है तो ये z का निगेटिव हो जाएगा, मीन्स ये k के निगेटिव डायरेक्शन में हो जाएगी, k के निगेटिव डायरेक्शन में हो जाएगी। तो तुम बताओ एरिया यहाँ कितना हो गया बाबू मेरे, थोड़ी सी इसको स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं टॉपिक्स में। तो एरिया वेक्टर देखो, एरिया का एक ये कंपोनेंट है कि ये कंपोनेंट, तो एरिया वेक्टर कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ पे तुम, तो एरिया की मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा तुम्हारा a, और ये देखो cos 45 डिग्री एलॉन्ग यूनिट वेक्टर i, और फिर ये मैं बोलूँ तो sin 45 डिग्री और एलॉन्ग k, बट यहाँ का माइनस मैंने यहाँ भर दिया है। और फिर तुम ढूंढो इसमें a का वैल्यू कितना, देखो इस साइड का लेंथ √2 इंटू ए है और इसका लेंथ कितना है a है, तो एरिया बोले तो ये इतना इंटू इतना, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा इसका बाबू मेरे, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं a इंटू ए, और ये ढूंढो cos 45 बोले तो 1/√2, डेट मीन्स ये i/√2 हो जाएगा, sin 45 बोले तो वो भी √2 ही होगा, 1/√2 बोले तो √2 तुम कॉमन ले लो, ये a स्क्वायर और √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा i माइनस k हो जाएगा, तो a हो गया इतना। ऑलरेडी तुमने देखा कि e का वैल्यू दिया है कितना बच्चों, e नट इंटू यूनिट वेक्टर x, यानी यूनिट वेक्टर i लिख सकते हो। तो बता दो फाई कितना हो गया, फाई कितना हो गया, तो फाई का वैल्यू तो होता है e डॉट ए, ई का वैल्यू ढूंढो तो तुम ये ई नट इंटू आई, और ए का वैल्यू कितना ढूंढो, यहाँ ये ए स्क्वायर है तुम्हारे पास कितना, ए स्क्वायर आई माइनस के, देखो आई डॉट आई 1 होता है, डिफरेंट वाला 0 होता है, तो जब तुम मल्टीप्लाई करोगे इसको तो ई नट इंटू ए स्क्वायर और आई डॉट आई 1 और बाकी 0, ये 1 माइनस 0 हो जाएगा, यानी कुल मिला के तुम ये लिख सकते हो कितना, ई नट इंटू ए स्क्वायर आई डॉट आई 1 लिखो या 1 छुप जाएगा, तो यही तुम्हारा हो जाएगा फाई का वैल्यू, यानी फाई का वैल्यू बोले तो ई नट इंटू ए स्क्वायर। ढूंढो तो ऐसा कोई आंसर है, पहले तुम स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आंसर को आगे देखता हूँ, आंसर ऐसा कोई है क्या। देखो मेरे बाबू इसमें ढूंढो, तो इसमें ढूंढो कोई ऐसा आंसर दिख रहा है, बिल्कुल ये आंसर दिख रहा है, बहुत सूटेबल आंसर है आपके लिए ये। फिर से समझो तुमको करना क्या है कि अगर ये जो देखो मैंने इसी एरिया का एक प्रोजेक्शन लिया था, और तुम इस प्रोजेक्शन को तुम ध्यान से देखोगे तो तुमको ऐसे दिखेगा,
इस एरिया का जो प्रोजेक्शन देखोगे तुमको तो ऐसे बिल्कुल ध्यान से दिखेगा। इसका अगर हम लोग देखें तो यानी इसका ये शैडो दिख रहा होगा तुमको, यूँ समझो कि ये जो एरिया है इस एरिया का तुमको ये शैडो दिख रहा है या इसका जो ये प्रोजेक्शन दिख रहा है तुमको। अब देखो ये जो एरिया है इसकी देखो तुम, यहाँ पर ये लेंथ भी ए है और ये भी ए है, तो एरिया हो गया तुम्हारा ए स्क्वायर और ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड ए नट है, तो ए नट बोले और ए बोले तो तुम डायरेक्ट भी ले सकते हो, यानी इसका प्रोजेक्शन निकाल दो और उस एरिया में तुम इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे भी ए स्क्वायर इंटू ई नट हो जाएगा, तो तुम ऐसे जुबानी भी बना सकते हो, लेकिन थोड़ी सी समझ के बनाओ तो मज़ा आएगा। मज़ा आएगा तो मज़ा ले लो। आ जाओ एक और क्वेश्चन से मज़ा लेते हैं। कर कंसीडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी यूनिट वेक्टर एक्स है, यूनिट वेक्टर एक्स बोले तो ये बिल्कुल मैंने उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन और रख दिया है, तुम इसको ध्यान देना। ये मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, हूबहू उसी क्वेश्चन को रखा गया। चलो मेरे लाल लालियों, अब ऐसे ही तुम इस जेड एक्सिस को थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, जेड एक्सिस को थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, जेड एक्सिस को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दो और चलो इस पॉइंट से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इस पॉइंट से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, देखो इसको ध्यान से। और इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट कितनी होगी बाबू मेरे, तो इसकी एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगी, वाई कोऑर्डिनेट भी 0 हो जाएगी, जेड कोऑर्डिनेट ए हो जाएगी। और इसी के पैरेलल लाइन एक इधर से कंसिडर करो और इसी के इक्वल भी कंसिडर करो और फिर इस पर से इसको मिला दो, फिर इसको मिला दो। तो बताओ इसकी कोऑर्डिनेट कितनी हो जाएगी, इसकी कोऑर्डिनेट x का वैल्यू 0 हो जाएगा, y का वैल्यू ए हो जाएगा और z का भी वैल्यू ए हो जाएगा। तुम ध्यान से इसको देखो और बताओ, ये दोनों, ये तुम्हारा 0 है और ये √3 है, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी। अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूं तो बताओ ये लेंथ हो जाएगी √3 इंटू ए, और ये तो ऑलरेडी ए तुम्हारा है ही, तो बताओ ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, रूट अंडर इतना के स्क्वायर प्लस इतना के स्क्वायर, √3 के स्क्वायर बोले तो 3 इंटू ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर और उसका रूट करोगे तो 4a स्क्वायर बोले तो उसका रूट करोगे तो 2a हो जाएगा। यानी ये जो लेंथ हो जाएगी तुम्हारी कितनी हो जाएगी, 2a। अब देखो ये एंगल को तुम थीटा ले लो, इस एंगल को तुम थीटा ले लो, तो अगर तुम इसको थीटा लेते हो तो इसमें कॉस थीटा निकाल दो, बोलो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, तो ये b/h, ये 90 है, इसके सामने वाला h होता है, तो ये a/2a मीन्स 1/2 मीन्स कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री बोले तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। थीटा इक्वल टू, यानी जो तुम्हारी ये जो सरफेस दिख रही है वो जेड एक्सिस से 60 डिग्री पर बेंड हो गई है, जेड एक्सिस से 60 डिग्री पर बेंड हो गई है। तो जो एरिया वेक्टर होगा, जो एरिया वेक्टर होगा मेरे लाल लालियों, वो भी तो 60 डिग्री से बेंड होगा, तो जो एरिया वेक्टर होगा वो भी तो 60 डिग्री से बेंड होगा। बोलो एरिया वेक्टर जो होगा, आप बताओ तो ये एक्स एक्सिस में इसका कंपोनेंट कितना होगा, इधर कंपोनेंट इसका कितना होगा, यानी एक्स के डायरेक्शन में अगर कंपोनेंट की बात करें तो ये हो जाएगा, ये कॉस 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी तो 60 डिग्री होगा, और इसी का ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा ए साइन 60 डिग्री हो जाएगा, ये के हो जाएगा के। चलो तो आप बताओ तुम, कितना आसान है, ये आई के डायरेक्शन में यानी एक्स के डायरेक्शन में और ये के अपोजिट डायरेक्शन में है, विथ निगेटिव साइन लगा देना, तुम विथ निगेटिव साइन लगा देना। तो बताओ एरिया वेक्टर का वैल्यू कितना हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इसको जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो देयरफॉर कितना हो जाएगा बताओ, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे बाबू, ये हो जाएगा ए कॉस 60 डिग्री यूनिट वेक्टर आई माइनस ए साइन 60 डिग्री यूनिट वेक्टर के, इस माइनस को मैंने यहाँ रख दिया है, ए तुम कॉमन ले लो, और कॉस 60 बोले तो 1/2 यूनिट वेक्टर आई, साइन 60 बोले तो √3/2 यूनिट वेक्टर के। और चलो तुम इसमें से ए का मैग्नीट्यूड ढूंढो, देखो इसका लेंथ है कितना 2a और इसका ब्रेथ है कितना a, तो 2a इंटू ए हो जाएगा ए का वैल्यू, ए का वैल्यू बोलो तो ये हो जाएगा 2a इंटू ए, और इसमें से देखो ये 2 कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा i माइनस √3 के, ये देखो तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, ये i माइनस √3 के हो जाएगा। यानी जो गिवन एरिया है
उसका वैल्यू इतना हो जाएगा, एरिया वेक्टर का वैल्यू देख लो, गिवन एरिया का एरिया वेक्टर इतना हो जाएगा, है ना आसान। और बताओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑलरेडी दी हुई है, ई इंटू ए नट इंटू एक्स, यूनिट वेक्टर एक्स दिया है, तो यूनिट वेक्टर एक्स को तुम आई भी लिख सकते हो, बात एक ही हुआ। अब तुमको फ्लक्स बताना है बाबू मेरे, तो फ्लक्स होता है ई डॉट ए, फ्लक्स होता है ई डॉट ए, बस डॉट प्रोडक्ट कर दो, आई डॉट आई 1 होगा, बाकी सब जीरो हो जाएगा। तो तुम देख लो आई वाला इतना ही तो हो जाएगा, यानी तुम सॉल्व करोगे तो ये जे वाला के वाला जीरो हो जाएगा, ये भी इनट इंटू ए स्क्वायर ही तो होगा, ये भी इनट इंटू ए स्क्वायर ही तो होगा, मिला लो, इनट इंटू ए स्क्वायर, यानी इसका ऑप्शन ढूंढो, इसका भी ऑप्शन नंबर सी सही है। और ऐसे भी तुम देख सकते हो, देखो ये वाला साइड है ए, ये वाला साइड है ए, तो इसका एरिया हो जाएगा कितना, ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर का डायरेक्शन हो जाएगा आई की दिशा में, और ऑलरेडी इंटेंसिटी आई की दिशा में है, तो दोनों मिला के ए स्क्वायर इनट हो जाएगा। ऐसे तुम जल्दी से भी बना सकते हो। अब तुम इससे बताओ फ्लक्स, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, यहाँ यूनिट वेक्टर आई मैंने रख दिया है, मिला लो, सेम टू सेम क्वेश्चन है, जल्दी से तुम लोग इसको बनाओगे क्या, इसको होमवर्क के रूप में दे दें, बोलो। अगर तुम बोलो कि इसको होमवर्क के रूप में देते तो मैं छोड़ देता हूँ, या चलो मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ, तुम आंसर बनाते रहना। देखो जो एरिया ऐसे होती थी ये थोड़ा सा टिल्टेड हो गई है, यानी जो ये जेड एक्सिस में ऐसे एरिया होती थी थोड़ा टिल्टेड हो गई है, तब एरिया वेक्टर इधर आएगा, अब इधर आएगा तो इसका एक एक्स कंपोनेंट होगा और एक जेड कंपोनेंट हो जाएगा। तुम आराम से कोई भी किसी पेपर को या कॉपी को ही रख के ले लो, ये अगर ऐसे है एरिया वेक्टर ऐसे थोड़ा टिल्टेड करो, तब जब टिल्टेड करोगे तो इसका एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट नीचे हो जाएगा, एक्स कंपोनेंट निकालो आराम से, क्या दिक्कत है बताओ। तो सुनो, इस पर से एक परपेंडिकुलर ड्रा करो, मान लो ये तुम्हारा परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, और बताओ तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ये तो x 0 हो जाएगा और y भी ऑलरेडी 0 हो जाएगा, z का वैल्यू ये मान लेते हैं, और इसी के पैरेलल एक लाइन इधर खींचो, इसी के इक्वल भी खींचो और इसको मिलाओ, फिर इस पर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। यहाँ पे देखो फिगर बनाना बड़ी आसान काम है, बहुत टफ नहीं है। अब चलो सोचो, ये तुम्हारा a/√3 है और ये 0 है, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी बताओ। तो ये भी तो a/√3 होगी, बोलो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, a√3 हो जाएगी, और ये तो लेंथ ऑलरेडी a है तुम्हारे पास, तो देखो ये a है, ये a√3 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो √a√3, तो a²/3, आप प्लस a² एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, यानी 4a²/3, 4 का बोले तो 2a, और √3 का √3 हो जाएगा, तो ये वाली जो लेंथ हो जाएगी कितनी हो जाएगी, बोलो 2a/√3 हो जाएगी। अब सोचो मेरे बच्चों, ये एंगल कितना होगा, इसको मैं थीटा ले लेता हूँ, तो अगर मैं इसको थीटा ले लूँ तो बताओ, अगर मैं इसको थीटा ले लूँ तो कॉस थीटा निकाल के थीटा निकाल लो, कॉस थीटा ले लो a, और ये तुम्हारा h का वैल्यू ढूंढो, तो ये 2a/√3, a से कैंसिल कर लो, उलट दो ऊपर, ये √3/2, √3/2 बोले तो कॉस 30 डिग्री, यानी डेट मीन्स थीटा बोले तो कितना 30 डिग्री, थीटा बोले तो 30 डिग्री, बोलो। अब देखो तो एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा, यानी ये एरिया वेक्टर जो होगी, चलो तो ये एरिया वेक्टर जो है ये एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री पर बेंड होगी। अगर ये तुम्हारी 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगी, तो इसको बताओ ये a का इधर कंपोनेंट कितना होगा, तो ये a cos 30 डिग्री हो जाएगा, और ये यूनिट वेक्टर आई हो जाएगा, और इसी का इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा बताओ, तो ये a sin 30 डिग्री हो जाएगा, और यूनिट वेक्टर विथ के निगेटिव साइन हो जाएगा। तुम a निकालोगे 30 डिग्री भर करके, और फिर ऑलरेडी e का वैल्यू दिया है, डॉट प्रोडक्ट निकालोगे, और मुझे विश्वास है कि शायद इतना ही आंसर आना चाहिए। चलो इसको नोट कर लो, फटाक से नोट कर लो इसको, चलो ये स्क्रीनशॉट ले लो। ये 3D में है, थोड़ी सी डायरेक्शन को समझना मुश्किल काम है, बट तुम पेपर को ऐसे रखना
ये तुम्हारा जो है एरिया वेक्टर, ये एरिया है, और जब तुम इसको बेंड करोगे तो बोलो अगर ये 30 डिग्री से बेंड कर दे तो एक्सिस के साथ ये 30 डिग्री से, तो ये भी तो 30 से बेंड करेगा, तो इसका एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा। बस वही तो मैंने दिखा रखा है, और क्या बोलो। तुम पेपर को रख के ऐसे खुद से सोचोगे, बहुत मज़ा आएगा। अब तुम ऐसे भी देख लो, ये ऐसे भी देख लो, ये वाली तुम्हारी लेंथ ए है, ये वाली लेंथ ए है, तो इसका एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है और एरिया वेक्टर भी एक्स एक्सिस में, तो इसे भी इनट इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो जुबानी भी बन जाती है ये क्वेश्चन, लेकिन फिर भी तुम ट्राई करो कि फिगर को इस मेथड से बनाओ। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आज की कहानी यहीं तक समाप्त होती है। मुझे विश्वास है कि आपको बहुत मजा आया होगा इस लेवल के क्वेश्चन को देखकर, और फिर अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे गॉस थ्योरम को। गॉस थ्योरम काफ़ी शानदार टॉपिक से आपके लिए, बोर्ड के यानी जो भी नेशनल बोर्ड या स्टेट बोर्ड्स होते हैं उसमें भी गॉस थ्योरम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बाकी आप क्वेश्चन से देख सकते हो कि आईआईटी या नीट के लिए भी कितने बेहतरीन क्वेश्चन हैं। तो मुझे विश्वास है कि जो भी बच्चे डेडिकेटेड हैं, जिनके जीवन का कुछ ना कुछ लक्ष्य है, जिनको लगता है कि नहीं मेरे को डॉक्टर बनना है, भाई तो डॉक्टर बनना है तो बनना है, करो तुम मेहनत, हो जाएगा, क्या रखा है इसमें। मेहनत करने वाले ही सफल होते हैं, कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। जो मेहनत करेगा, जो लेगा, जो क्वेश्चन बनाएगा वो सफल हो जाएगा। तो फिर हम लोग इसी की कड़ी में मेहनत करते हुए मिलेंगे अगले लेक्चर में। जय हिंद।